औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाह। वबरकातुह। कैसी हैं कैसी हैं आप फौजिया? मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो फौजिया भी आई हैं। चलें, जी तो आपसे स्टार्ट करेंगे। दुआ शुरू करनी है। आज हमने आल इमरान की पहली दुआ है और जी भी सूरह अल बकरा में बहुत सारी दुआएं गुजरी हैं। तो हर जब भी कुरान पढ़ें दुआओं पे आप एक रखें हाईलाइटर और उसके ऊपर लगाते जाया करें, ठीक है? जी ताकि जी आपको पता हो ये दुआएं कुरान में आती हैं, जहां भी आए फिर उनको मांगा करें, पढ़ा ना करें। दुआ जी मांगते हैं, पढ़ते नहीं है। हम दुआओं को बिना रीड कर रहे होते हैं कुरान में, ऐसे जैसे हम बाकी तिलावत कर रहे हो। तो उनको मांगना चाहिए, वहां पे रुकना चाहिए, उन पे गौर करना चाहिए। सबसे पहली दुआ सूरह बक सबसे पहली कुरान में दो कौन सी दुआ आती है, किसी को सूरह पता है? फातिहा। सूरह फातिहा। हाँ, सूरह फातिहा पूरी दुआ नहीं है, उसके अंदर दुआ है। इहदीना हम्म, सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इसका एक दफा फिर एनालिसिस कराऊंगी आपको। ये दुआ जो है ना, आपको पूरी एनालिसिस के साथ इसका क्या मीनिंग बनता है और कैसे बनता है, बहुत बहुत दफा कर चुके, लेकिन दफा फिर मैं जी इसको स्पेशली करवाऊंगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम जी दुआओं के लिए भी कुछ शुरू करेंगे एक क्लास, जिसमें हम सिर्फ दुआओं को एनालिसिस करेंगे, कुरानी दुआओं को। तो सबसे पहली दुआ मैंने आज आपको बता दी है, ठीक है? उसके बाद जो है अगली दुआ रब्बना आतिना, है ना? आती है ना कुरान मजीद में, सूरह जी बकरा में ही आती है, और भी आती होंगी दरमियान में। ये वो सूरह फातिहा की दुआ थी, पहली वाली। पूरी दुआ नहीं है उसमें, पहले हमने अल्लाह की हम्द बयान की है ना, अल्लाह की सिफात बयान जी की। फिर हमने बीच में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा है, वो दुआ नहीं है। दुआ कहाँ से शुरू होते हैं? इहदीना से शुरू होती है, जी जिसका जवाब पूरा कुरान है। कुरान अल्लाह ने पूरा उसी दुआ के जवाब में, हमें हिदायत चाहिए थी ना, तो अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए बिल्कुल कुरान नाज़िल किया। फिर इसी में सूरह बकरा में आगे बहुत सारी दुआएं आती हैं, और उसकी आखिरी आखिरी दो आयत हैं, वो भी बहुत अच्छी दुआ है। उसको एक दफा जरूर नमाज में पढ़ा करें, सुबह या रात को सोने से पहले। दोनों टाइम पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो जबानी याद है दो आयत तो। अभी चूंकि नमाज में तीन आयत पढ़नी पढ़नी होती है ना, लोगों को तसल्ली नहीं आती, तो मैं ऊपर वाली भी मिला लेती हूँ। जो इन दो आयत के ऊपर आती है ना आयत, वो भी मैं साथ मिला, तीन दुआएं में तीन यानी आयत बन जाती हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द, है ना? व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। ये इस आयत पे सहाबा जो है ना परेशान हो गए थे कि जो हमारे दिलों में है उस पे भी पूछोगी। सब साफ हो उसके गए। जवाब में बिल्कुल फिर अगली आयत आई थी, अगली जो दो आयतें आई थी ना, वो उसके जवाब में उतरी थी। तो हमें ये शान नुज़ूल वगैरह थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। फौजिया आप आइए, ये पढ़ें। जी इसका मैं यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, फिर मैं आपको दूसरी बुक पे भी करूंगी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। यहाँ पे आप रुक सकती थी, हाँ कर सकती थी ना। मिल्लादुन, मिल्लादुन का रहमा। लदुनका रहमा। हाँ, इस हा को ना थोड़ा जाके पेट में से निकाला कर। ये ठीक जो हा बनती है ना, पहले तो ता है ना, ठीक। तो उसको जब हा बनाते हैं तो हा और हमजा जो होते हैं वो बिल्कुल अक्से हलक से निकलते हैं। मिन यानी लदुनका बिल्कुल आखिरी हलक रहमा। से ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो इन्नका, इन्नका अंतल वहाब, तो इसमें सारे तजवीद के रूल्स आ रहे हैं ना। अच्छा जी जी, तो आगे पढ़ें। अच्छा, ये किसकी रब। दुआ है? किसने ये दुआ मांगी थी? उलुल अलबाब की भी दुआ है और रासिखुल फिल इल्म की भी दुआ है ना? पिछली आयत में हमने जी पढ़ा था, हाँ जी। उनकी दुआ है। तो पढ़े रब्बना। रब्बना मुनादा मंसूबुन बिल फतती वद्दमीरु फी महल्ली जरिन मुदाफुन अलैहि व जुमलतु अनदाई फी महल्ली नस्बिन मक़ूलुल क़ौली महज़ूफुन। हम्म। अच्छा, मुनादा, रब्बना को मुनादा कहा गया। रब्बना बन क्या रहा जी है? अ, ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है रब्बाना। मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है ना। जी और जी रब्बा जी। पे जबर क्या बता रही है कि ये मुजाफ है। मुनादा मुजाफ है।
हाँ, मुनादा और मुजाफ, और इसमें जी मुनादा जी मुजाफ मंसूब होता है, ठीक है। जी और ये जो जी मुनादा होता है ये कायम मकाम किसके होता है? खुद उस कायम मुकाम होता है मफूल के मफूल के, या मफूलन बिही जी के कायम मकाम होता है, जी और किसी के खुद नहीं उ होता। फेल मासूफ होता है। और अद वो मुतकल्लिम या जो होता है ना वो कायम मकाम ठीक होता है किसके? है अदऊ अद से। अद उ अद उ में अन्ना जमीर, असली में जबर लगा रही हूँ, उद उ नहीं जी है। अद उ, दा आ यद उ होता है ना, लेकिन उद उ नहीं जी है। उद उ तो जो है ना वो तो फिल अमर बनेगा ना। तो ये अद उ है, इसमें अन्ना जमीर है। तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। अद उ यद उ, दा आ यद उ, तद उ अद उ नद उ, है ना, पांच सीखे होते हैं ना जी पेश वाले। जी और ये असल में क्या था? अद उ वू था। वो लेकिन जी वॉ पे पेश हो, पीछे पेश हो, तो वो साकिन हो जाती है, तो अद उ साकिन हो हो गया। जाती और इसके है। आगे अलिफ नहीं लगाना, ठीक है। जी जी अलिफ जमा के लिए लगता है, प्रोटेक्शन के लिए लगता है, यहाँ पे नहीं लगाना। अगर कुरान में कहीं लगा हुआ है तो फिर वैसे ही लिखना है, लेकिन खुद से नहीं लगाना, ठीक है। जी अच्छा, तो अब आपका क्या है ये या जो है कान मकाम अदू फेल, और उसके अंदर फाइल अन्ना जमीर, और ये जी मफूल बन गया ना, रब्बना। जी मफूल बिही। तो मंसूब बिल फतह। तो फिर वो कह रहे हैं जमीर जो है ना वो सिर्फ इसको मफूल बना रहे हैं, और जमीर को वो मुदाफ इलैह बना रहे हैं, है ना। तो पूरा जी मुदाफ इलैह, हम तो किस्सा खत्म करते हैं ना एक ही दफा में। रब्बना कह के हम उसको मफूलन भी ही बना, कायम मकाम मफूलन भी ही बना लेते हैं। असल में ये मुनादा है। जिसको मुनादा क्यों है? क्योंकि पुकारा जा रहा है ना, जिसको पुकारा जाता है वो पारा मुनादा। जाए। हाँ। जी अब पुकार के जो कहा जा रहा है वो है ला तुझे कुलूबना बाद इज़ हदैतना। तो ये फेल और इसका फाइल अना जमीर और ये मफूलन बिही मिलके क्या बन गया पूरा? जुमला निदा बना ना। हाँ, निदा बन गया, ठीक है। अभी जवाबू निदा नहीं बना, सिर्फ नहीं निदा बन गया। इसको निदा ही कहें, ठीक है। अभी जुमला तो निदा, या फिर आप कंफ्यूज होंगे ना, सिर्फ निदा कह दें। और ये जो आगे पुकार के कहा जा रहा होता है ये जवाबू निदा होता है। निदा जी और फिर ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? जुमला निदाइया। जुमला निदाइया बन जाते हैं। तो ये इसकी होती है। व दमीरु फी माली जन, ये हो गया। व जुमला तुम निदाई, ठीक है ना। जुमला तुम निदाई फी महली नस्बिन। मफूल इसको जुमला हाँ तुम निदा कह सकते हैं, निदाइया नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो फिर मिलेगा, बनेगा निदा, और जवाबु निदा से मिलकर जुमला तुम निदाइया या मकसूद बिन निदा, है ना, वो एक अलग चीज है। दोनों को मिला के बनाते हैं। फी माली नस्मिन मकूल कौल बनेगा माजूफ, ठीक है ना। मकूल और कौल माजूफ, इसका क्या मतलब है? हम्म, मकूल और कौल माजूफ है। माजूफ है यानी जाहिर नहीं किया गया इधर। सिर्फ मफूल आया है ना, उसका पहले हम्म, का हिस्सा जो है वो या नहीं लगाया गया ना। जी सही है, तो वो यहाँ पे फी मकूल कॉल बन रहा है ना, लिकौली माजूफ। तो कॉल जो है हाँ ना, कौन माजूफ है। हाँ, कॉल माजूफ है। ली कौली, देखें जी पढ़ने में जरा सी गलती हो तो क्या होता है? मकूल और कॉल मकूल पढ़ कौन दिया हमने, अलिफ है ना। नहीं ना। जी हम्म। मैंने भी यही पढ़ा था। मकूल नहीं, मकूल कौली नहीं है, मकूल ली कौली मकूल ली कौली माजूफ। माजूफ, ली ठीक है कौलिन। ये फी महल नस्बिन मकूल बन रहा है और इसका कॉल जो है वो माजूफ है। हाँ, जो इसका कॉल है ना पीछे, जी काला, जी है ना। जी कॉल क्या जी होता है? काला से शुरू होता है ना। काला। या कालू से शुरू होता है, या कुल से शुरू होता है। तो वो जी कॉल जो है ये माजूफ है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आ गई हैं। जिसका ये मकूला बन रहा है ना, मकूला जी ही जी बन, ये पूरा मकूला ही बनेगा। ये निदा और ये जवाबु निदा मिलके ये मकूल कॉल ही बनेगा पूरा, जी ठीक है ना। अगर अगर पीछे वो हो ना, फर्ज करें माजूफ भी लें, कॉल को हम्म, माजूफ भी लें, तभी वो मकूल और कॉल ही बनते हैं। जी कोई पुकारता है ना, काला का हाँ कुछ भी होगा ना पीछे, तो उसका फिर ये मकूल कॉल बन जाता है पूरा, जवाब और निदा, जवाब निदा। तो वो माजूफ कह रहे हैं, ठीक है ना। काला ठीक फिल से, काला फिल का कोई सिगा भी हो सकता है, कुल भी हो सकता है। यानी अल्लाह ताला में कह सकते हैं कुल रब्बना ला तुझे कुलूबना, या फिर कालू भी हो सकता है, क्योंकि वो पीछे जो कहने वाले हैं ना, जी उलुल हाँ, अलबाब, अगर उनको देखा जाए तो कालू रब्बना, उन्होंने कहा। तो वो जो कालू है वो यहाँ पे माजूफ है, उसी को माजूफ है। कॉल कह रहे हैं।
اور یہ کالو میں تو فائل بھی ہے، تو پھر یہ پورا کیا بنے گا اس کا؟ مقول مفعول به. القول، مقول القول. پھر کالا اپنے فائل اور مقول القول یعنی مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ بن گئے. تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو قالو انہوں نے کہا، تو وہ نہیں ہے. بعض دعا میں لگا ہوتا ہے کل اور ربنا جی زدنا علما، قر قر ربنا، بعض دفعہ لگا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ معذوف ہے. جی اور انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ قالو ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا پیچھے سے آ رہا ہے نا. جی. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کون کہہ رہا ہے. آگے ایسی میم اور بھی کتنی گہرائی ہے اس میں، گہرائی ہے نا ہر سوچ. آیت میں کتنی گہرائی ہے، ایک لفظ میں ایک پورا آیت جملہ پہ ایک فعلیہ دن بن لگ جائے. سکتا ہے، ایک دن جی لگ ایک سکتا ہے. لفظ میں پوری وہ پوری جملہ ڈیٹیل فعلیہ یعنی بن ایک کلاس ہو سکتی ہے ایک آیت میں. جائے. تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا. بات ہے جی سمجھنے کی، بار بار دہراتی ہوں تاکہ سمجھیں. جی تو میم وہ کالو بالکل. یہاں پہ معذوف ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پورا کیا بنے گا؟ ندا اور جواب ندا مل کے مقول القول بنے گا اس کال کا. بنے کا کالو کا. ہاں پھر ہاں یعنی مقول اور القول کا مطلب ہوتا ہے اور مفعول، مفعول بنے گا اس. جی. صحیح ہے. چلیں اب آگے آگے لا تزغ. لا تزغ لا لا ناحیۃ جازمۃ مقصود بحد دعائی بہا، ہاں ٹھیک ہے، بها. بے حد دعائی کر لیں. لیکن کیوں زیر کیوں لگا رہی ہیں؟ زیر تو نہیں لگے گی نا. بی نے تو یہی تو اسی کو مجرور کیا نا، آگے تو نہیں کیا. ہاں اور یہ صفت بھی بها نہیں بن رہی. بها الدعاء، دعاء الدعاء. الدعاء. تو اس کو آپ اتنا ہاں جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نہیں ہے نا، تو اس کو آپ ایسے بھی پڑھ جی سکتے ہیں. جہاں آسانی سے جوڑ سکیں جوڑ لیں، جہاں ضرورت نہیں ہے. تو ٹھیک لا ہے. نہیہ ہے اس میں، اور اس نے توضیح جی کر دیا ہے، ٹھیک ہے. مظلوم کرتی ہے فعل مجزوم مضارع کر کو. دیا، مضارع کو مجزوم کر دیا. جی جازمت مقصود بیہا، جی. یعنی ندا کا جو جی مقصود ہے نا وہ یہ ہے. مقصود یعنی بالندا. آپ نے ندا لگائی اور اس کے بعد جو مقصد آپ کا ہے وہ یہ ہے نا. جی اصل جی جی. چیز تو وہ ہے جو پکار کے آپ کہہ رہے ہیں، اس ہوں، کو کہتے ہیں مقصود بیہا کا مطلب ہے بندا. مقصود بھی ندا. الدعاء. تو ٹھیک ہے، بیہا الدعاء. جی تو یہ لا تزغ کی دعا بن رہی ہے لا. نا پوری آگے جی جو وہ پکار کے کہہ رہے ہیں. ہاں. تضف فعل مضارع مجزوم بالسکون والفاعل ضمیر مستتر تقدیره انت قلوبنا مفعول به منصوب بالفتحة والضمير في محل جر مضاف إليه یہاں تک بعد. رہنے جی دیتے ہیں. اچھا اب اس کا جی. روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ تازخ زی یا غین اس کے ہاں مادہ ہوگا. زیغ، ازاغا. زیغ. جی. بات کون سا ہے؟ ازاغا یزیغ باب افعال. اور مصدر کیا بنے گا؟ ازاغتن. ہاں اضاغتاً. اضاغتاً بولتا کیوں لگائیے؟ کیونکہ اس میں وہ حروف ہلکی میں سے آئے تو اجوف ہے نا، بولتا رہتی اجوف ہے. ہے نا. أجوف. اجبا. ہلکی کہاں سے آ گیا؟ نہیں نہیں سوری اجبا سے. اجوف ہے. یا بیچ میں آئے یا وہ آئے تو مصدر جو باب اجبا. افتعال کا ہوتا ہے اس پہ گولتا آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر جب یہ آپ کا تزیغو بن گیا تو تزیغو کی وجہ سے آپ کا یہاں پہ سکون آیا نا. جب لا آیا تو لا نہ اس کو نہیں گراتا بلکہ اس کو ساکن کرتا ہے، ٹھیک ہے. جی. اور جب یہ ہوا تو بیچ میں یا بھی تھی نا، تزیغو تھا نا یہ. تزیغو جی. ازاغا یزیغو تزیغو. جب دو ساکن اکٹھے ہوئے تو پھر یہ گر گئی اور تو توزیغ ہر رہ پیج کر جاتے ہیں. جی توزیغ رہ گیا، ٹھیک ہے. جی. اچھا تو لا ناہیہ جازمت مقصود بہا یعنی اس کا مقصود ہے الدعاء. مقصود بہا دعا کے لیے یعنی اس کا مقصد. لا ناہیت جازمت مقصود بہا الدعاء. الدعاء بالکل الگ لفظ ہے، بہا الگ ہے، مقصود جازمت مقصود بہا الدعاء. تو زغ فعل اس کا مضارع مجزوم. جی بولیں. اس کا مقصد دعا ہے، یہ اس کا ہوں میننگ ہوگا نا. ہاں یہ ہاں مقصد دعا ہے. یعنی جی لا جو آیا ہے نا اس جی کا جو لائے جازمہ ہے نہ ہی اس کا مقصود بھی ہا جو ہے، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لا کی طرف، حرف کی طرف جا رہی ہے. جب بھی ہم کچھ بھی کرتے ہیں نا، دعا مانگتے ہیں نا، تو ہم جی یعنی یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا ایسے ہی ہوتا ہے نا، جی جی. ٹھیک ہے.
تو उसमें फिर हम शुरू में ला लगाते हैं। जैसे हमारा कलिमा भी है तो उसमें भी पहले हम नफी करते हैं ना, यानी ये काम ना करना तू, ला तुज़िग़। आप देखें बहुत सी दुआओं में शुरू में लगा होता है ला हम्म। तुज़िग़। और फिर इसका मकसूद भी हा क्या है, ला का वो दुआ, वो दुआ कर रहे हैं। उसके बाद मैम कुलूबा ना। जी बोले। मैम एक सवाल पूछूं आपसे। बोले बोले। हम जब दुआ देते हैं तो आपने कहा था ना कि हम माजी यूज करते हैं। हाँ, वो तो देते हैं ना, ये तो कर रहे हैं ना। या हाँ, अच्छा। ये कर रहे हैं ना हम दुआ, हम भी कर रहे हैं और उन्होंने भी की ना, कुरान में उनकी दुआ अल्लाह ताला ने यहाँ डाल दी। तो मुजारे यूज होगा उसके लिए। नहीं, कुछ भी यूज हो सकता है। जब दुआ दी जाती है ना, ज्यादा देखें जजाकिल्लाह खैर और कोई भी आप दुआ ले हैं तो देते हैं, जैसे शफाहुल्लाह है ना। तो जी ये सारी दुआएं माजी में होती हैं, बद्दुआ भी माजी में होती है। ठीक है। लेकिन जी जब हम दुआ करते हैं तो फिर हम दुआ जो है वो, आप उर्दू में दुआ मांगते किस तरह मांगते हैं? अल्लाह मेरी ये दुआ पूरी कर। दुआ, हाँ, यानी दुआ मांगी तो फिर प्रेजेंट में जाती है, लेकिन होती है तो वो फ्यूचर के लिए ना, कि ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। जी तो तुझे मुजारे इसलिए यूज हुआ है कि उसके दोनों मानिए आ रहे हैं ना। ना तू टेढ़ा करना, और ये क्या है, लाइन नाही है। दुआएं जो होती है ना वो जो ज्यादातर दुआएं आती हैं जिनमें दुआ मांगी जाती है, जो असल फेल होता है वो फेल अमर होता है। फेल जी अमर में दुआ मांगी जाती है, इहदीना, तू हिदायत दे हमको, है ना। तो जी। इहदी क्या है, फेल अमर है ना। और भी जी बहुत सारी दुआएं तो वो फेल अमर में जो दुआएं मांगी जाती है। किसी को जब दुआ दी जाती है तो वो भी आपकी क्या है। अब यहाँ चूंकि नफी का आया है ना, अगर ये नफी ना होती तो फिर ये फेल अमर में ही दुआ होती। हम्म। समझ आई है? अमर और नहीं में काम करने का होता है ना, कि करो या ना करो, है ना। तो अल्लाह ताला से दो ही तरीके से कर सकते हैं ना, या तो ये ना करें या फिर करें। समझ आ रही है बात? जी मैम। जी जी तो मैम। ला के साथ है, अगर ये ला ना होता तो ये अमर होता। दिलम्बर होता। ठीक है ना। तो हम्म। ला तुझे, समझ आ गई इसकी, इजागतन इसका मस्दर होगा। जी। अच्छा, ये हो गया तुज़ेक फेल मुदारे मजजूम बिसुकून, और वो ला की वजह से है, वल फाइल ज़मीर मुस्ततिर, इसके अंदर ये अंता है ना, जी। अंत ही होगी ना, अल्लाह ताला के लिए है ना। जी। ना तू टेढ़ा हम्म। करना, कुलूबा ना, मफूलन भी ही है तो कुलूबा आएगा, है ना। जी। तो मुजाफ मुजाफिल्ला बन के हम क्या कर देते हैं, इसको मफूल बना देते हैं। मफूल। मंसूब बिल फतह है। ठीक है। जी। और बस मुदाफ। दमीर, जमीर जो है फी मली जरिन मुजाफन इलैह। बादा। बाद ज़र्फ़ुन ज़मानुन मंसूबुन बिल फ़तहति मुतल्लिकुन बिल फ़ेली तज़ुख। बादा इज। इस ठीक है। ज़र्फ़ुन ये भी ज़र्फ़ुन ज़र्फ है और वो भी लिज़्ज़मानी। ज़र्फ है, वो भी ज़र्फ है, दोनों ज़र्फ हैं। ज़र्फ़ुन लिज़्ज़मानिल मादी मबनियुन अल सुकूनी फ़ी महल्ली जर्रिन मुदाफ़िन अलैहि। सुकून सही कर लेना अब अपना। जी। अला अल एक आपका सुकून। सुकून सही नहीं है, और एक ये मुस्ततिरुन। हाँ, इसको आप तकलीफ होती है आपको पढ़ते हुए ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ सही कर लेंगी तो तकलीफ नहीं होगी। सकून जब आप कहती हैं उसमें आपका वो अदा करना मुश्किल होता है, वरना अरब भी अदा कर लेते, उनको कोई मुश्किल नहीं थी सुकून, सुकून में। अल सुकूनी। अल सुकूनी, और यहाँ मुस्ततिरुन, ता ती रुन, मुस्ततिरुन। ठीक है। जी। अच्छा, तो ये दो ला हो जो इसमें गलतियां थी सिर्फ आपकी, फी मान ली जरन मुजा, आगे हिदा। हदायतना हम्म, हदा फ़िअलुन मादिन मबनियुन हम्म, अल सुकूनी वत्ताउ फ़ी महल्ली रफ़्इन फ़ाइलुन हम्म, वना फ़ी महल्ली नस्बिन मफ़ूलुन बिही वल जुमलतु फ़ी महल्ली जर्रिन मुदाफ़ुन अलैहि हम्म। व जुमलतु ला तुज़िग़ ला महल्ला लहा जवाबुन निदाई। पूरा जुमला ला तुझे कुलूबना बादा इज हदैतना, है ना? क्योंकि इन बॉ के बाद नया जुमला शुरू हो रहा है। जी। तो ये जवाबु निदा बन जाएगा पूरा जुमला यहां तक। जी।
تو یہ وہ اس جملے کو پھر عطف کر دیں گے پچھلے جملے پہ، اور اگر دونوں کو ملا کے آپ نے بنانا ہے تو پورا ہی جواب ندا بن جائے گا، جی کیونکہ سب کچھ تو وہ حبلہ نہ بھی تو بیچ میں ہی آ رہے ہیں نا، وہ بھی تو پکار ہاں کے ہی جی کہہ رہے ہیں نا، بالکل. تو وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھی شامل کر لیں دعا میں، ٹھیک ہے؟ معطوف علیہ ہاں حرف عطف اور پھر معطوف مل کے پورا بن ہاں جائے گا. ہاں، معطوف لے اور معطوف، اس کو معطوف لے بنا لیں جی جملے کو، جی تو اس کو معطوف بنا لیں اور دونوں کو ملا کے پھر آپ کیا کریں، آپ اس کا جواب ندا بنا لیں، یہاں سے شروعات نا، ربنا لا تزغ سے لے کے، لا تزغ سے لے کے، یہ ہب دیکھیں نا، تو ہب جو ہے نا یہ جا کے عطف ہو رہا ہے، یہ کیوں مجزوم آ رہا ہے؟ اب دیکھیں یہ جو دعا آ رہی ہے نا یہاں پہ، یہ فعل امر میں آ رہی ہے، جی وہاں پہ منع کیا جا رہا تھا، یہاں پہ کہا جا رہا ہے وہب لنا، اور عطا کر ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ طلب دیکھیں فعل امر میں جی آ رہی ہے دعا، تو دعا دو طریقے سے آئے گی، یا تو اللہ تعالیٰ کو آپ منع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ نہ کرنا اور یا کرنا، یہ دعا کے لیے فعل ہوتا ہے، فعل امر اور نہی، اور یہ ان کا بہت اچھا سوال تھا، دیکھیں ورنہ میں تو شاید بھول جاتی یہ چیزیں بتانا، بعض دفعہ نہیں ذہن میں آ رہی ہوتی، تو اب استاذہ ان کے سوال سے کتنا فرق پڑا نا، ماضی، جی اور ان کا بالکل. اپنا کنفیوژن بھی دور ہو گیا کہ یہاں ماضی کیوں استاذہ نہیں میرا آیا۔ بھی کنفیوژن ہے. ہاں بولیں۔ جی استاذہ السلام علیکم. وعلیکم جی السلام۔ جی استاذہ دعا مانگی جاتی ہے فعل امر میں اور ہوں دی جاتی ہے ماضی میں نا، ماضی دعا میں یا دی بد دعا. جاتی ہے، امر میں نہیں مانگی، امر میں مانگی جاتی ہے، مضارع میں نہیں، مجھے ایسا لگا جیسے آپ نے جی مضارع کہا ہے، امر میں جی مانگی جاتی ہے، نہ ہی میں کسی چیز سے اللہ تعالیٰ کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ نہ کرنا، اور جی اب زیادہ جی تر جی جی دعا جو ہوتی ہے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، یہ امر میں ہوتا ہے، اور امر بھی فعل جی مضارع ہی ہوتا ہے نا، جی جی بالکل. ہے نا؟ بالکل فعل مضارع ہی جی ہوتا ہے، اسی سے امر بنتا ہے، کہ کوئی تیسرا فعل تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس تو دو ہی فعل ہیں، ایک ماضی ایک مضارع ہے، اسی سے امر بناتے ہیں، مخاطب کے صیغوں سے اسی سے ناہی بناتے ہیں، ہے نا؟ تو فعل کی تو تین ہی جی قسمیں ہوتی ہیں ہر زبان میں، لیکن عربی میں دو ہی قسمیں ہیں، ایک ماضی ایک مضارع ہے، وہی کور کر رہے ہیں تینوں کو، ہے نا؟ تو جی امر تو جو ہے نا جی. یہ پھر دعا کے لیے آتا ہے، درخواست کے لیے ہوں. آتا ہے، چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے فعل امر میں، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہیں ان سے التجا درخواست کی جاتی ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی، تو پہلے ہم نے نہ کرنے کی، اور اب ہم کرنے کی کر رہے ہیں، وہ نہ ہی جی تھا اب یہ امر ہے، تو ساری باتیں کلیئر ہو گئی ابھی؟ جی ماضی میں الحمد دعا للہ. دوسروں کو دی جاتی ہے، دعا یا بد دعا، دونوں جی چیزیں جو ہیں وہ ماضی میں دوسروں کو دی جاتی، تو لد دعائی، پھر دیکھ لکھا ہوا ہے فعل امر لد دعائی، تو فعل امر دعا. ہوتا ہی دعا کے لیے، تین چار چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو دعا ہوتی ہے اس میں، ایک آرڈر بھی ہوتا ہے امر میں، ہے نا؟ اللہ کو آرڈر تو نہیں دے سکتے نا، جی طلب کے معنی میں بھی ہوتا ہے. طلب کے معنی میں بھی ہوتا ہے امر، ہے نا؟ جی مطلوب ہوتا ہے میں کچھ، اس کے جی تین، درخواست ہوتا ہے، یہ طلب کا معنی بھی امر میں آتا ہے، پھر اس میں دو تین معنی، درخواست کا آتا ہے، پھر التجا کا آتا ہے، ریکویسٹ کا آتا ہے، یہ سارے آتے ہیں، خواہش کا بھی آتا ہے نا، کہ ہماری خواہش بھی ہوتی ہے ایک، ہوں. خواہش کا معنی بھی دیتا ہے یہ۔ اچھا، للدعائی و فاعلہ ضمیر مستتر تقدیرہ انت، فائل اس کا کیا ہے؟ انتا ہے، کیونکہ فعل امر کا پہلا صیغہ ہے۔ اچھا یہ جی کیسے بنا ہوا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کا ہوگا واؤ ہا با واہ با ہاں، اب یہ کون سا یہبو با فعل ہے؟ فتح صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ میں تو غیر سوال صحیح. اب زیادہ کروں گی، جی غیر کیونکہ صحیح سے. ہاں میں آپ کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں لیتی، تو مجھے جج کرنا ہوتا ہے کتنا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، تو سوال جی بڑھتے جا رہے ہیں نا جیسے جیسے آپ علم سیکھتے جا رہے ہیں، تو واو واو ہا با اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یہ کیا ہوا؟ معطل، یہ کیا ہے نا، پہلے اور سب سے پہلے تو غیر صحیح فعل مثال ہے، غیر صحیح فعل ہے. مثال ہے، اب مثال کا کیا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب وہ مضارع بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم، وہبا، واؤ واپس یہی آ جاتی واو گر جاتی ہے، گر جاتی واؤ ہے. گر یا جاتی ہے ہبو ہو اندر سے جاتا ہے، یو ہبو، واو واپس آتی ہے، آپ کا اچھی بات ہے، آپ نے جو پیچھے سے بولا ہے، مجہول میں واپس آتی ہے، کیونکہ اوکے مجہول میں جب ہم پیش لگاتے ہیں نا تو ہمیں واو چاہیے ہوتی ہے آگے، تو ہم اس کو واو کو واپس لے آتے ہیں مجہول میں،
ٹھیک ہے. لیکن جی جب ہم مضارع بناتے ہیں تو اس کا جیسے وا ادا ہے نا، اب یہ بھی مثال ہے، تو اس کا کیا جی. بنے گا وا ادا کا؟ یعیدو. اصل میں تو یو ادو بنتا ہے نا، کس وا ادا یو ادو، باپ دربا میں نہیں، دربا ہی بنتا ہے نا، وا ادا یا ادو ہے نا. تو تیرہ یو بسی ہاں. اصل میں یو ادو تھا، پھر وہ بو گرا دیتے ہیں تو یا ادو رہ جاتا ہے. تو یہ کون سا باب ہے؟ فتح ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کا جی. حروف ہلکی میں سے آ رہا ہے نا. وہب ہوں. یحب. یہابو ہوگا. دیکھا حروف ہلکی یہاں آ جائے یا جی. یہاں آ جائے، 99% یہی ہوتا ہے کہ با فتح ہوتا ہے دونوں جگہوں پہ، یہاں پہ نہیں. حروف ہلکی یہاں آئے گا تو پھر نہیں ہوگا، یہاں یا یہاں، عین یا لام کلمے میں. تو وہبا یہبو، اور اس کا کیا بنے گا مصدر؟ وہبن. وہب. وہبن بنے گا. اب یہبو تو آپ نے بنا لیا، مخاطب کے صیغے میں آئے تو کیا بنے گا؟ تہبو بنے گا نا. جی. ہوں. تہبو. اب اس کا پھر بنائے ہب ہو امر. جائے گا. ہب. یہ گر جائے گا اور یہ جی. علامت ہاں مطلق گر جائے. ہاں جی. بنے. اب اس میں حمزہ اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ضرورت نہیں. پڑھا جا رہا ہے. تو حب لنا. اسی طرح آپ دیکھیں تو ایک واقعی نام میں بھی آتا ہے نا قاف، وہ بھی فعل امر ہے. جی. واقعی نا، وہ بھی کیسے بنتا ہے؟ اس کا بھی آگے پیچھے سے سب کچھ اسی طرح آگے. سے. ہاں، بو کا جی. یا روٹ پڑھو تو آگے سے یا گر جاتی ہے، پیچھے سے کیا گر جاتا ہے؟ علامت مضارع گر جاتی ہے، وہ جو مخاطب کسی کی لگی ہوتی ہے تو وہ پیچھے کی رہ جاتا ہے. تو آگے مفعول کی ضمیر لگاتے ہیں، اس کے اندر ہی انتا ہوتا ہے. اور تو بچا ہم کو، ہے نا. واقعی نا ضمیر سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ حرکت آ رہی ہے تو اس کو مفعول بنائیں گے. نا ضمیر سے پہلے سکون آئے تو اس کو جو فائل بناتے ہیں، تو یہ فائل نہیں بنی، فائل اس کے اندر، یہ فعل امر کے. صحیح ہے. تو جی. یہاں پر وہب لنا الوا پڑھیں، الوابو یہ پڑھ لیا آپ نے. ال- یہاں ہو گیا لنا. جی. لنا جارن و مجرور متعلق بالفعل بالفعلی ہب. اب تو یہ جار مجرور بن گیا کیا؟ لنا. متعلق فعل بن جار گیا. مجرور ہے نا، یہ لی ہے جی. اور پھر جار ہے، اور یہ نا ضمیر پہ جا کے زبر ہو گیا. جی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کو کنفیوز ہونے. آگے کیا ہے؟ ملت ان کا، یہ والی پڑھ. ملت کا. جی. ایک سیکنڈ. آپ کو نظر آ رہا ہے نا صحیح؟ تھوڑا کٹ رہا ہے میم. تھوڑا اچھا، سا آپ. میں کر دیتی. جی اب اب ٹھیک سے ہے. ملت ان جی. کا. من لدن کا. من حرف جر. لدن ظرف مبنی على السكون في محل جر والكاف ضمير ضمير المخاطب في محل جر مضاف إليه. تو یہ لدن جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ ظرف ہے نا، تو مضاف بن کے آئے جی. گا. ٹھیک ہے. من لدن کا، ہے نا. تو اب جی. جو ہے اس میں آپ کا یہ مضاف ہے اور یہ مضاف ہے، اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے من لدن کا؟ من لدن کا اندہ کا اپنے معنی پاس سے. دیتا ہے. اندہ انسان. کا معنی دیتا ہے. جی. اندہ کا معنی اپنے پاس سے. ٹھیک ہے نا. اور رحمتن، یہ رحمت. مفعول بھی رحمتی. رحمة مفعول به منصوب بالفتحة والجملة معطوفة على جملة لا لا تزغ لا محل لها. إنك لام. إن حرف توكيد ونصب. الضمير اسم یہاں سے إن نیا في. جملہ شروع ہے. ٹھیک ہے. اس جملے کے جی. مفعول بھی بنایا تھا اس کو، اور پھر جی. منصوب الفتح والجملہ تو معطوفۃ علی جملہ. دیکھا انہوں نے معطوف کر دیا نا تب. پچھلے جملے ہاں پہ. جی. اب انا کا یہ جملہ معطوف. جو ہے نا، یہ نیا جملہ ہے. انا کا انت الوہاب، یہ اس میں نہیں جائے گا، وہ تو ہم نے مانگا ہے نا، دعا مانگی ہے، جی. تو وہ جواب النداء میں نہیں جائے گا. یہ والا جی. جواب النداء میں نہیں جائے گا، یہ پورا یہاں تک جواب النداء میں جائے گا. صحیح ہے. جی. یہ پورا جملہ ندائیہ ہی بنے گا پیچھے. انا کا انا. إنك إن حرف توكيد ونصب. الضمير اسم إن في محل نصب. أنت ضمير منفصل في محل نصب توكيد.
लिस्मु इन्ना, जमीर अलवहाब। मुनफसिल, जमीर की सिफ्त बना रही है ना, जी। दोनों पे ज़मीरुन प्रिपरेशन दोनों। मुनफसिलुन मुनफसिलुन फी महली फी महल्ली नस्बिन नस्बिन तौकीदिन, तौकीदुन फी लिस्मी, महल्ली नस्बिन ली तौकीदुन ना, तौकीद लिस्मी। और लिस्मी भी कह सकती हैं, ठीक है। जी। और जी। ली इसमी, लिस्मी इसको पढ़ना है, जी। इन्ना, इन- लिस्मी इन्ना। जी। तो इसका अलवहाब। इसम का हमजा नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ लिखा जाता है। जी। तो बिस्मिल्लाह में तो वो अलवहाबु। भी नहीं, बिस्मिल्लाह में तो वो भी नहीं लिखा गया ना, जी। इसम का हमजा नहीं लिखा गया वहां पे। नहीं। कुछ कहते हैं वो डंडी में लंबा कर दिया गया अलिफ, क्योंकि हरकत तो गिर जाती है ना जब मिलाते हैं तो। वैसे इसम होता है, लेकिन जब मिलाते हैं तो लिस्म ही बन जाता है ना। जी। तो अभी ये अलिफ रह गया ना, तो वो कहते हैं अलिफ, ये जो बा की डंडी है ना ऊपर, उसमें चला गया, ठीक है। तो ये वाला हम्म, इधर आ गया। लंबा। हाँ सही सही। है। अलवा अंता, ये हो गया इसमु इन्ना। इसमु जी। इन्ना तो ये है ना, ये जमीर मुनफसिलुन है। जमीर मुनफसिलुन क्या होती है? ताकीद के लिए आती है, तौकीद, तौकीद के लिए होती है। और जो देखें, वहां का जमीर आ रही है और यहाँ अंता आ रही है। जी। जब दो जमीरें वैसे भी एक जैसी आ जाती है ना, तो वो ताकीद के लिए आती है, एक मंसूब होती है और एक मरफू होती है। इन्ना तो का दोनों को अंत, मुब्तदा बनाएंगे यहाँ। इन्ना का अंत समीउल अलीम भी आता है ना। जी। तो इसको जमीर मुनफसिल ही कहेंगे, ताकीद के लिए आ रही है ना। जी। तो और फी इन मली दोनों को नस्ब, फिर मुब्तदा इस्मो इन्ना कहेंगे। नहीं इसको इसको इन्ना तो का नहीं नहीं नहीं, अंत अलहदा जम, आएगा ना जुमले में, हाँ। जुमला अस्मिया इसको बनेगा जमीर ना। मुनफसिल ही हाँ। कहेंगे, और ये ताकीद के लिए ठीक। आती है। और ये ठीक। फी मली नस्बिन क्यों है बताइए? जमीर तो मरफू है, अंता जमीर मरफू है ना, मरफू मुनफसिल है ना। लेकिन यहां पर फी महली नस्बिन तौकीद बन रही है। हम्म। लिस्मी इन्ना, इन्ना के इसम का, इन्ना का इसम क्या है? का है। हम्म। और उसका क्या है? ये मुअक्कद है और ये तौकीद है। मुअक्कद क्या होता है? जिसकी ताकीद बयान की जाती है, और ये ताकीद है। तौकीद भी कह सकते हैं, ताकीद भी कह, उर्दू में ताकीद और अरबी में तौकीद कहते हैं इसको, और ये मुअक्कद होता है। तो उसकी ताकीद, इस्मु इन्ना की ताकीद के लिए आ रही है ये जमीर मुनफसिल। फिर सही है। वही एराब लेगी। एराब वही मौक़िफ़ के। लेगी, वो मंसूब है इन्ना को, तो ये भी वही है, क्योंकि इन दोनों का एराब ये बदल होते हैं ना आपस में, मुअक्कद और ताकीद। जी। बदल की अकसाम पढ़ाई है ना, जी। जी। जैसे वो इसम इशारा, मुशारन, मौसूफ, सिर्फ, चलो। जी। मातूफुन अलैहि, मातूफ, है ना। तो चार होते हैं ये, मुअक्कद, और ये भी होता है ना, चार होते हैं ये बदल। तो ये चौथा वाला है। सही है। तो जी। ये मुअक्कद हो गया और ये ताकीद हो गया। जिसकी ताकीद की जा रही है, जैसे आपका होता है ना जुल्हाल और हाल होता जी। है ना। तो वो तो नहीं, आपस में वो बदल नहीं बन सकते, वो बस दोनों जमा होके कुछ बनते हैं, क्योंकि इन दोनों के एराब डिफरेंट होते हैं। ये बदल इसलिए बनते हैं, लेकिन ये वाला जो होता है इसका एराब फॉलो करता है। ताबे, तवाबे के टॉपिक के अंदर ये लिसानुल कुरान में आता है, पढ़ाया भी है मैंने। जी। जी। अंतल वहाब। अब अल वहाब क्या है? ये खबरू। हाँ। खबरू इन्ना मरफून बिद्दम्मति वल जुमलतु तालीलियतुन ला महल्ला लहा। तहलीलिया जुमला क्यों कह रहे हैं इसको? इन्ना का अंतल वहाब, जुमला तालीलिया इल्लत से है ना, क्या बता रहा है ना, जी वजह हाँ। बताई जा रही है। सच्चा। हम, तू ये सारे काम क्यों कर? क्योंकि तू जो है वो सबसे ज्यादा देने वाला है, अता करने वाला है। अल वहाब अल्लाह का नाम है, ठीक है। और याद रखें, जब भी हमने खबर जो होती है वो मार्फा लानी होती है, तो हम बीच में जमीर फसल लाते हैं। उलाइकल, उलाई का मुब्तदा, अल मुफलिहून खबर हो सकती थी ना, जी। लेकिन खबर उस वक्त बनती जब वो नकरा होती। अल मुफलिहून तो मार्फा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमने खबर मार्फा लानी है, तो फिर मैं जमीर फसल लाते हैं। कौन सी जमीर फसल आती है बीच में? उलाई का,
कौन सी ज़मीर आती है? इसके मुताबिक होती है ना, उलाइका के मुताबिक आएगी, जमा की आएगी। हम हम उसके मुताबिक आएगी। उलाइका हुमुल मुफलिहून। उलाइका मुब्तदा है, ये ज़मीर फसल है, क्योंकि हमारी जो खबर आ रही है ना वो मार्फा आ रही है। और अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो वो तो मुरक्कब इशारी बन जाएगा ना, उलाई है ना। वो एक शुबे से भी बचाने के लिए ज़मीर फसल लाई जाती है, ताकीद के लिए भी लाई जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्यों लाई जाती है कि जब हम खबर मार्फा लाते हैं तो बीच में ज़मीर फसल लाना जरूरी होती है। जहां जहां आपकी खबर मार्फा आएगी बीच में आपका, देखिए यहाँ खबर मार्फा आई, बीच में आपकी जी ज़मीर फसल आ गई। सही है। तो जी बहुत सारी वजूहात होती हैं। अब तो इसकी दो उस्ताद तरीके, इसकी अभी दो तरीके से तरकीब करते हैं। या तो आप किसको अलग से एक बना लें, इसको आप अंता को मुब्तदा बना लें और इसको आप खबर बना लें, और ये जुमला इसमिया बना के इन्ना की खबर बना लें। जी ठीक है। जैसे यहाँ पे हुमुल मुफलिहून है ना, तो इसको मुब्तदा बना लें, मुफलिहून को खबर बना लें, तो ये जुमला इसमिया बन जाएगा ना, एक टाइनी जी जुमला इसमिया बन जाएगा। तो जुमला इसमिया बना के खबर बना दें उलाइका की, या फिर इसको सिंपल इस तरह जैसे इन्होंने किया है वैसे कर दें। इसको जमीर फसल कह के छोड़ दें और इसको खबर बना दें उलाई करके। सही है ना? जी आई है समझ? जी तो यहाँ पर आप जिस तरह इन्होंने तरकीब की है इस तरह भी कर सकते हैं, और उस तरीके से भी जी कर सकते हैं। ठीक है। चल, अब हमने क्या करना है, आगे जाना है दूसरी आयत पे। दूसरी आयत पे कौन आएगा? बहुत खूबसूरत दुआ, इसको मांगा करें। जी और आज के फितनों के दौर में तो बहुत जरूरी है, बच्चों को भी याद करवाएं। सही है ना? चलिए अभी अगली दुआ पे आते हैं। आगे भी दुआ है रब्बना, ये भी उन्हीं की दुआ है। किसकी? रासिखुल फिल इल्म की दुआ। वो दूसरे तो क्या कहते हैं, जो वो तो शुबहात के पीछे, मुश्तबिहात के पीछे पड़ते हैं ना। लेकिन रासिख रासिखुल फिल्म जो है वो कहते हैं कि सब कुछ हमारे रब की तरफ से, हर तरह की आयत हमारे रब की तरफ से है, चाहे मुश्तबिहात में से हो या मुहकमात में से हो। तो साथ साथ हमारी तफसीर भी जा रही है, तर्जमा में जा रहा है, सब कुछ तर्जमा आ गया समझ। इस आयत का दुआ का इसका तर्जमा कर लेते हैं। ठीक है ना? अ, रब्बना ए, रब्बना में ए भी शामिल है। ठीक है। जी रब्बना जो है उसमें ए है भी हमारे शामिल है, रब। या माजूफ है वहां पे। ठीक है। और ये मफूल बन रहा है। ए हमारा करें तर्जुमा फौजिया। रब्बना मैम आयत ऊपर वाली तरफ दिखा दें। अच्छा, मैं कर देती हूँ, छोड़े आप पीछे नहीं जाते हैं, इसको नहीं मैं मैं बाद में। कर लेती हूँ ठीक है मैं। रब्बना ए यहाँ हमारे से करना रब। पड़ेगा ये वाला। जी ला ला तुजिग ना तू टेढ़ा कर कुलूबना हमारे दिलों को हम्म, बाद इज हदायतना हम्म, बाद इसके इज जब जब। हदायतना जब हदायत दी तूने हमें हाँ। वहब और अता कर लना हमारे लिए मिन हम्म, लदुन का रहमा हमारे लिए अपनी रहमत इन्नका अंतल मिल्लतुन का वहाब हमारे लिए, मिन लदुन हमारे लिए अपने पास से अपने रहमत जनाब से, अपने जनाब से भी रहमत कहते हैं, अपने पास जी से रहमत। रहमत ठीक है। अब इन्नका रहमत वाहिद आया है। जी आगे क्या है? इन्ना का, रहमत का मतलब इन्नका जन्नत भी होता है ना, जन्नत भी होता है। जी जन्नत भी तो अल्लाह की रहमत ही है ना। इन्ना जी का बेशक तू जो है। बेशक तू अंतल वहाब बहुत अता करने वाला है। नहीं फौजिया, इसका तर्जुमा आपने नहीं किया, जमीर मुनफसिल ताकीद के लिए आ रही है। बेशक अच्छा तू, बेशक तू तू ही, जी तू ही इन्नका क्या अंतल करने वाला? वहाब बहुत अता बेशक तू करने वाला है। तू ही है बहुत अता करने वाला। हाँ ये होता है। उलाई का जी हुमुल मुफलिहून का मतलब है यही वो लोग हैं, ये ही वो वो लोग हैं। ठीक है। जो के जी फला पाने वाले हैं। तो ये ही का तर्जमा इसी जमीर की हम्म, वजह से, ताकीद की वजह से आ रहा है। यहाँ पे तो आएगा ताकीद ताकीद जी बहुत तरीके से लाई जाती है। जुमला फेलिया को इसमिया बना के भी ताकीद लाई जाती है, फिर इन्ना भी दाखिल किया जाता है। फिर ज्यादा ताकीद लानी हो तो उसके ऊपर फिर आगे खबर पे लाम भी, लाम मुजालका भी डालते हैं, है ना। जी तो कितनी सारी चीजें होंगी। अगर फेल में करना हो तो कद डालते हैं, माजी में करनी हो तो कद, फिर लाम,
है ना, लाम भी खास डालते हैं, ज्यादा ताकीद लानी हो। जब लाम डालते हैं उसमें कसम का मानी भी हो जाता है, और कसम भी कौन खाने वाला, अल्लाह ताला। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, उसमें कसम के मानी भी हैं। सिर्फ लक़द हम तो लिख देते हैं ना तर्जुमा ऐसे ही, अलबत्ता तहकीक पता होता नहीं, बस रट रटाया हम रख देते हैं, उसमें उक़सिमु फेल है पीछे। और ये लाम जो आया ना, ये जवाब कसम पर आया है। आगे जो कसम खाई जा रही है उसके ऊपर लाम आया है, जवाब कसम। और पीछे कसम क्या है, वो है उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि। तो जवाब कसम के ऊपर लाम आई है, ऐसे ही लाम नहीं आ जाती। और ये लाम जो होता है ये कसम के जवाब पे आता है। अच्छा, अभी हम ये वाली पढ़ते हैं, जहां जहां जो चीजें आएंगी फिर समझ आ जाएंगी। तो रब्बाना तो हम कर लिया, आप कौन आएगा, आ जाए खुद ही। अफशीन आ पाएंगी, कहाँ है आप लोगों जी के मैं नाम, जो भी पढ़ना चाह रहा है। मैं तो मुझे जो जहन में नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आते हैं मैं बता देती हूँ। आयशा भी हैं, आयशा जी भी मैं नहीं पढ़ सकती, फौजिया का हो गया, रब्बना, रफीकुनिसा भी मैं हैं, पढ़ूं। शादाब भी हैं, माशाल्लाह। तो हाँ चलें आप पढ़। रब्बना इन्नका जामिउन नासी हम्म, लियौमिन ला रैब फीही इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। ला रैब फी। अच्छा, ये जो लाए नफी जिन्स होता है ना, इसकी खबर ज्यादातर जार मजरूर ही आती है, आप देखें तो जहां भी आती है कुरान में। ठीक है, तो यहाँ ला रैब फी में भी आ गया, बाकी भी जहां पर ला रहे इस तरह आता है, लाए नफी जिन्स में देखती रहती हूँ ना, तो इस तरह से तो। अच्छा, और रब्बना को हाँ हो गया, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। रब्बना, रब्बना मुनादा मंसूबन बिल फतहती हम्म, वल ज़मीर हम्म, फी महल्ली जर्रिन मुदाफुन इलैहि इसको व दमीर जुमलतुन दमीर ही निदा। पढ़े। अरब लोग कहते हैं हमारे ज्वाद नहीं होता, अरबी जुबान में ज्वाद नहीं होता, ये उर्दू में होता है। ठीक है, जमीर उर्दू में कहते हैं। वह दमीर रू व दमीरु फी फी महली, महल्ली जर्रिन मुदाफुन इलैहि हम्म, व जुमलतुन निदाई एतराजियतुन हम्म, लिल लिल इस इस्तरहामी इस तरह ला महल लहा। मललहा। तो अब ये जो रब्बना है ये मुनादा बन रहा है, ठीक है ना, इसके पीछे वो यदूब फेल अब फाइल है, और रब्बना जो है ये मफूल बन रहा है, और ये पूरा जुमला निदाइया बन रहा है, जुमला तुम निदा बन रहा है। और इसको एतराजिया कह रहे हैं। एतराजिया का मतलब क्या होता है, एतराज हो रहा है कोई। तालीलिया का मतलब तो वहां पे इल्लत था ना, वजह बताई जा रही थी, है ना। जब भी जी तालीलिया आएगा वहां पे इल्लत बताई जाएगी, यानी वजह बताई जा रही है कि क्यों हम ये तुझसे दुआ कर रहे हैं, रब्बना ला तुझे। यहाँ पर इतराजिया है। इतराजिया जुमला वो होता है जो अल्लाह ताला एक बात करते करते बीच में एक दूसरी बात करना शुरू हो जाते हैं, और जुमला जुमला इतराजिया जो मुअतरज़ा। मोतरेजा भी कहते हैं इसको, है ना, जुमला मोतरेजा। मैम जो दो मुतलाजिम चीजों के दरमियान जो आता है उसे जैसे जुमला, मुब्तदा और उसे खबर दो जुमला तराजिया मुतलाजिम कहते चीजें हैं। हैं, मौसूफ जी सिफत है जी। और बीच में, हम्म। यानी दो, मौसूफ सिर्फ दो, जी। हाँ जुमलों के बीच में भी आ सकता है ना, तो दो जुमलों के बीच में भी आ सकता है। तो अब ये एतराजिया जुमला इन्होंने कहा है, ठीक है। जुमला तो निदा तो है ही, वो आपको पता चल गया, लेकिन ये एतराजिया है। अब ये क्या है आगे, इन्ना व जमीर इसमुआ फी मजलिस खबर पढ़े, जामे उल खबर। इन्नका इन्ना व दमीरु इस्मुहा फी महल्ली नस्बिन खबरु इन्ना हम्म, मरफून बिद्दम्मति हम्म। अन अंजाम उन इसको जुमला खबरु। एतराजिया क्यों कहा है, कि अगर या रब्बना नाम भी लाते, ठीक है, तो ये बात तो आगे दुआ उन्हीं की चल रही है ना, इन्ना का जामी उन्ना सी, है ना, बेशक तू क्या है जमा करने वाला, ये दुआ के साथ ही कनेक्टेड है ना, ये भी दुआ ही है ना। या यूं कह लें कि यहाँ पे जो इन्ना का अंतल वहाब जुमला है ना, ये भी उसी के साथ कनेक्टेड है ना। तो ये जो बीच में एक जुमला निदाइया आ गया, ये फिर क्या है, दो मुतलाजिम चीजों के बीच में आ गया, इसलिए इसको कहा गया।
मुतलाजिम, मुतलाजिम यानी लाजिम चीजें, इंपॉर्टेंट चीजों के बीच में, जैसे मुब्तदा और खबर एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, मौसूफ से जुलहाल हाल, ये एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मुजाफ मुजाफ इलैह, मुजाफ आएगा तो मुजाफ मुजाफ इलैह जरूर आएगा। अब बीच में कोई और चीज आ जाती है ना, तो वो जुमला एतराजिया बन जाता। इन्ना का इन्ना व जमीर दमीरु इस्मुहा फी महल्ली नस्बिन नस्मिन जामिउन खबरू इन्ना मरफून बिद्दम्मति अन्नासु नहीं, अन्नासी मुदाफु होगा इले ना, इस्मुल अन्नासी। फाइल है ये, जामे उन नासी, वैसे तो जामे उन है ना खबर है, लेकिन जब आगे मुजाफ इलैह आ गया तो यहाँ जेर आएगी ना। जामे उन नासी मजरूर बिल कसरा, मजरूरुन बिल कसरती वल जुमलतु ला महल्ला लहा जवाबुन निदाई तो ये क्या बन गया लियौमिन आपका जुमला इस्मिया बन के, ये इन्ना के इसम है, ये इन्ना की खबर है, मुजाफ मुजाफ खबर। इलैह, तो ये पूरा जुमला इस्मिया बन गया। अगर ये रब्बाना ना भी आता ना तो कोई बात नहीं थी। जैसे हम मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना, तो आगे कोई बात करते हैं तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो क्या है, वो तो मस्ट है ना कहना, लेकिन रहीमल्लाहु इस तरह की जो चीजें हम करते हैं वो उसके बीच में दो चीजों के बीच में एक चीज आ जाती है, उसको भी जुमला एतराजिया मोतरिजा कहा जाता है। अच्छा आगे क्या है, लियौमिन, लियौमिन जारुन व मजरूरुन मुतल्लिकुन बिस्मिल फाइली हम्म, जामिउन हम्म, तो ये ला क्या बन रैबा गया, मुतल्लिक बन गया बी इस्मिल फाइली जामे उन, फाइली। ठीक है, जामे उन इस्मुल फाइल था, तो फाइल का एक फेल भी होता है, ठीक है, और ये क्या होता है इसका फिर मुतालिक भी हो सकता है। आगे ला रहीबा, ला रैबा ला नाफियतुन लिल जिंसी हम्म, रैबा इस्मुहा मबनियुन अलल फतही फी महल्ली नस्बिन मबनी है ये, मबनी किस पर है, जबर पर है, अलल फतही फी महली नस्बिन, फिल अमर भी मबनी होता है, मबनी अला सुकून होता है, उसके आखिर में सुकून आता है ना। माजी भी मबनी होता है, जो मबनी होते हैं ना वो जबर पे भी मबनी हो सकते हैं, हैसु को देखें तो पे दम्मे पे मबनी है, इमसी को देखें तो जेर कसरा पे मबनी है, अल आना को देखें तो फतह पे मबनी है। तो ये मबनी जो होते हैं वो किसी ना किसी हरफ पे होते हैं, वो बताना पड़ता है। रईबा इसमो मबनी अल फतह फी महली नस्बिन, नस्ब की जगह पे आया है क्योंकि ला का इसम है, लाए बनता नफी है। जज्म का इसम जो होता है वो मंसूब ही होता है। तीन बातें इसमें पाई जाती हैं, कौन कौन सी तीन बातें पाई जाती हैं लाए नफी जिन्स का जो इसम होता है उसमें। में एक तो जबर के साथ आता है, एक जबर के साथ मंसूब होता है, दो जबर के एक साथ नहीं होता। एक जबर के साथ नकरा होता है, नकरा होता नकरा है, होता है, होता है मंसूब होता जी। है एक जबर के साथ, और मंसूब होता है। दो वाहिद ही भी, वाहिद भी होता है ना, वाहिद भी जी। वाहिद होता है। वाहिद तो नहीं है यहाँ पे, आपका जो भी जमा भी आएगा तो वो भी मंसूब भी आएगा, वाहिद नहीं होता, नकरा होता है। और नकरा तो है ही ना, रईबुन था, रईबा हो गया, तमाम जिन्स का मायने देता है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। वो तो है, लेकिन इसमें तीन चीजें पाई जाती है ना, नंबर एक तो नकरा है, नंबर दो एक जबर के साथ मंसूब है, एक और चीज भी है। हाँ, मैम ये कि वो इसम होता है सिर्फ, इसम आ सकता है, फेल नहीं आ सकता। मंसूब मंसूब होता है एक जबर के साथ। अच्छा आगे चलते हैं, लेकिन ये वाहिद नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा ना तो वो मंसूब ही आएगा, चाहे वो मुसन्ना हो, जमा मुकस्सर हो, कुछ भी आ सकता है ना, तो वो एक जबर के साथ ही मंसूब होना है। जिस हालत में भी वो मंसूब होगा ना उसकी जो भी नस्बी हालत होगी, मसलन कुछ चीजें जो होती हैं मुसन्ना वगैरह, वो किसके साथ मंसूब होती हैं, वो या के साथ मंसूब होती हैं, तो फिर वो या के साथ ही मंसूब होंगी, सही है, तो मंसूब ही होगी चाहे वाहिद या जमा ही है। अच्छा उसके बाद फी ही क्या है, फीही जारुन व मजरूरुन मुतल्लिकुन
بمحذوف في محل رفع خبر ہم، والجملة في محل جر نعت ليوم. ہم۔ تو اس میں آپ کا جو ہے لائے نفی جنس ہو گیا، ریبہ اسمها مبنی الفتح فی ہی جار مجرور متعلق بمعذوف فی محلی رفع خبر. یہ جار مجرور جو ہوتے ہیں یہ متعلق بنتے ہیں، تو یہ کبھی کبھی تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں نا خبر لی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. ابھی آپ لوگ تھوڑے سے میچور ہو گئے ہیں، تو ابھی اس میں یہ ہے کہ معذوف خبر کا متعلق بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ نے خود خبر نہیں بنانا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ یہ جار مجرور ہے، متعلق ہے بمعذوف فی معنی رفع خبر. خبر یہاں پہ معذوف ہے. لائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے نا، اسم منصوب ہوتا ہے، تو وہ خبر جو ہے وہ فی معنی رفع جو ہے وہ معذوف ہے. والجملہ تو فی محل جر نعت لیوم، یوم کی نعت بن رہا ہے. یوم کی نعت کیوں بن رہا ہے پورا جملہ؟ میں کیونکہ جار مجرور آ گیا نا ہم، پہلے، ہم، تو صفت اور موصوف. ہم۔ نکرہ کے بعد جملہ ہے یا جار مجرور؟ نکرہ ہے نا یہ. جی نکرہ کے بعد اگر جار مجرور یا جملہ آئے تو وہ کیا بنتا ہے؟ نکرہ موصوفہ. نکرہ صفت موصوفہ تو بنتا ہے، یومن بنے گا نا، یہ اس کی صفت بنے گا صفت نا. بنے گی. صفت جی میم. صرف بنتی ہے جی. اس لیے میں سوال کرتی ہوں کہ آپ لوگ پکے ہوں. یہ جملہ صفت بنے گا، یہ نکرہ موصوفہ ہے، جی تو یہ میم یہ کہنا موصوف اور صفت مل کے پھر اس کا مجرور بن جائیں گے نا لی کا. جی صحیح ہے نا؟ جی. تو جار مجرور پھر کیا بنیں گے؟ موصوف یہ اس کی صفت. صفت بن جائے گی. تو جار مجرور بن کے تو کیا بنے گا پورا؟ مرکب جاری جلدی. مرکب جاری بن جائے گا نا. متعلق بن جائے گا. موصوف الناس صفت اور دونوں مل کے مجرور، اور لی سے مل کے تو جار مجرور. ٹھیک ہے؟ جار جی مجرور مل کے پورا یہاں سے یہاں تک لی کے بعد یہ کیا بنے گا؟ متعلق بن جائے گا کس کا؟ متعلق خبر انا کی. یہ نعت کی تو سمجھ آ گئی نا یہاں تک. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نعت بن گیا، اور یہ پورا جار مجرور بن کے تو اوپر جو جملہ ہے نا انا کا جامع الناسی، مبتدا اور خبر جی اس کا متعلق اس بن کا جائے گا. متعلق بن گیا. جی اس کا میم. متعلق بن گیا نا. جامع جی الناسی کیا بنتی؟ خبر بنی تھی، ہے نا؟ خبر اور انا یہ کی خبر لیومن. بنی تھی، ہاں، تو تو یہ بجائے متعلق خبر ہو گیا. اتنے کو متعلق بنانے کے آپ پورے کو متعلق بنا لینا. جی جامع ان کے متعلق ہی بنے گا نا آخر تو جا کے. یا انہوں نے صرف جار مجرور کو بنایا، ہم پورے کو بنا دیں گے موصوف صفت کو ملا کے. اچھا انا کیا ہے؟ انا حرف توکید و نصب. حرف توکید. حرف توکید و نصب. صحیح ہے میم. ہاں. اللہ اللہ. اللہ ان اللہ. اللہ ان اللہ پیچھے نہ ہو تو آگے اللہ ہاں ہوتا ہے نا. اسم انا منصوب بالفتحة لا يخلف لا نافیۃ يخلف فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا آپ کا یہاں پہ آیا تھا اوپر، میں اس کے بارے میں ابھی تک سوچ رہی ہوں. وہ جو آپ کا اسم و انا آیا تھا جامع تھا، کیا تھا؟ کیا چیز بنی تھی ہماری اسم و انا؟ جیسے نہیں یہاں لائے نفی جنس والا ہے نا، لائے نفی جنس کے بعد جو اسم آیا تھا نا وہ والا. تین چیزیں چاہیے ہوتی ہے، ایک تو نکرہ ہوتا ہے، ایک منصوب ہوتا ہے، اور ایک بغیر تنوین کے ہوتا ہے. یہ تین باتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ کیا میں نے بتایا؟ یہ بھول جاتی جس ان کو دہرانا پڑتا ہے. ایک تو وہ نکرہ ہے، ایک منصوب ہے، نکرہ ہے، اور منصوب ہے، اور بغیر منصوب ہے تنوین اور کے. دو زبر کے ساتھ، تنوین کے ساتھ منصوب نہیں ہے، بغیر تنوین کے منصوب ہے. اٹ ہیز نو تنوین. نکرہ نمبر 1، منصوب نمبر 2، اور اٹ ہیز نو، اس کے پر تنوین کبھی نہیں آ سکتی. یہ تین باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے.
ये किसके बारे में बात की है मैंने? लाई नफी अरे जिन्स। रेबा, ल- रेबा के बारे में। रईबा के बारे में, लाई नफी जिन्स के इसम के बारे में तीन बातें हैं। एक तो ये जी नकरा है, मार्फा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस मंसूब मंसूब है। है। मंसूब है और तीसरी एक बात और इसके, जबर के साथ। नहीं ये जी एक अभी यहाँ नहीं लिखे ना एक जबर के साथ, तीसरा और इसका पॉइंट है। फिर तनवीन, आप कंफ्यूज हो तनवीन जाते हैं, फिर यहाँ आप भूल जाते हैं। नकरा है, मंसूब है और विदाउट तनवीन है, यानी मंसूब दो जबर के साथ भी मंसूब होता है ना, जी सही है। जी दो जबर जी के साथ ustaz। मंसूब नहीं करना, एक जबर के साथ। तो उसके मतलब है, तीसरी बात क्या है उसमें, इंपॉर्टेंट बात है, इट हैज नो तनवीन, उसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती, बगैर तनवीन के आएगा। ये तीन बातें इसके बारे में अच्छी तरह समझनी है, और कोई इसके अलावा इसमें बात नहीं है। बाकी वो पूरी जिन्स की नफी करता है, वो तो अलग बात है ना, उसकी तो वो तो लाई नफी जिन्स की तारीफ हो गई ना। उसमें तीन जी बातें कौन सी पाई जाती हैं, उसकी तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं रईबा की? एक तो नकरा है, मंसूब है, और एक बगैर तनवीन के। शॉर्ट करके लिख लें, बगैर तनवीन के, ठीक है, जी। सही है ना। जी तो ये तीन बातें इसके अंदर जरूरी हैं। आगे, इन अल्लाह, कहाँ तक पढ़ लिया आपने? ये हो गया अल्लाह, जी ये भी हो गया अलमियात। ला यखलिफू पढ़िए। ला यखलिफू, ला नाफियतुन, युखलिफू यखलिफू। होगा या यखलिफू होगा, बताएं। मैम यखलिफु। युखलिफू, युखलिफू, युखलिफू। कौन सा बाप बनेगा? बाब फाल। तीन में ही पेश आती है जी ना, तीन में ही पेश आती है, जी या इफ़ाल में आती है, या तफील में आती है, या मुफाला में आती है। पेश तीन में ही आती है। जी और फिर पेश कब जी आती है? मजहूल, मजहूल में आती है। मजबूल। बाबे फाल है मैम अगर ये। इसमें यहाँ जबर होती तो ये मजहूल बन जाता, मजबूर हो गए। लेकिन जबर तो आ ही नहीं रही। तो इन तीनों जी अबवाब में एक और बात क्या है, तीनों में मुजारे में जेर आती है, ठीक है ना। अभी आपको जी पूरी ना एक पूरी सरफेस सगीर बनानी चाहिए, यानी माजी बनाए, मुजारे, रूट वर्ड पहले, सबसे पहले पता होना चाहिए, फिर बाप पता होना चाहिए। बाप पता नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हम्म उसके बाद फिर आपने उसका माजी बनाना है, मुजारे बनाना है, बाप के मुताबिक ही बनेगा ना। जी फिर क्या होगा? जी फिर उसके बाद उसका आप बनाए, मस्दर बनाए, फिर अमर बनाए, इसमुल फिर फाइल। नाही बनाए, फिर मजहूल बनाए, माजी मजहूल, मुजारे मजहूल, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए अभी, ठीक है ना। जी मैम। तो कम से कम इतनी मैम ये चीजें तो हैं, इतनी चीजें तो, ये इसको मुजारे सरफेस, है, मुजारे है। मुजारे ला है, खलफा इसका यखलिफु, रूट वर्ड है। ला जी ना, तो ये इसको सुकून नहीं दे रहा, तो ला नाफिया है ना। जी जी। यखलिफु, युखलिफु, अखलफा युखलिफू पहला युखलिफु, सिगा है ना। अखलफ, अखलफा इखलाफन, युखलिफू। इखलाफन, इखलाफ। ठीक है ना। जी हम्म, मैम। नहीं तो खिलाफ करता, ठीक है ना। जी मैम। जी अपने वादे के, तो मफूल भी चाहिए होगा, मुतादी फेल है ना ये, बाब फाल। जी। तो इन कलमे पर से हम्म, इसके में हम्म, मतलब ये तीन रूट वर्ड्स है ना। हम्म, तीन रूट वर्ड है, और हाँ तीन ही है, लेकिन एक लेटर एक्स्ट्रा भी है ना। जी अगर बाबे तीन ही फाल होते की तो वजह। जबर आती, यखलिफू होता। जी लेकिन जी कुरान मजीद में यखलिफू तो नहीं लिखा हुआ ना, युखलिफू लिखा हुआ है। जी क्या ख्याल है? युखलिफू है ना, ला युखलिफू है। जी हाँ, तो फिर आप युखलिफुल अखलफा, मियाद। अखलफा युखलिफू, तो बाब फाल से, और तो कोई बाब तशदीद है ही नहीं, अलिफ भी नहीं है, तो तीनों में से, जी तीनों में ही आती है पेश। तो ये चीजें पक्की करनी है। यखलिफू फिल मुदारे मरफू बिद्दमा वल फाइल जमीर मुस्ततिरुन तकदीरुहु हुवा। फाइल इसके अंदर क्या है? हुआ जमीर है, हुआ। ठीक है। तो अब आपको ये पढ़ना भी आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए। समझना है और खाली पढ़ा तो वही कुरान वाला हाल हो जाएगा, है ना। जैसे हम कुरान पढ़ते हैं और हमें समझ नहीं आता। सूर्य आले इमरान पढ़ के तो देखें, जितनी मैंने पढ़ाई है कितनी समझ में आ रही है, और आगे वाला भी पढ़ के देखें, आगे से कितनी समझ में आ रही है, कितने जी अल्फाज के मैम, मानी फर्क आते तो हैं, ये बहुत आप ज्यादा आता आपको लेकिन देखें, जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आना चाहिए ना, उर्दू की तरह। जैसे उर्दू पढ़ें है। या इंग्लिश पढ़ें, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है उसको इंग्लिश की तरह समझ आए, उर्दू की तरह समझ आए। और अगर आपको उस, मैंने आयत पढ़ाई है उनमें फर्क है, आगे वाली आयत जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी, तो उसका मतलब है हम कुछ गेन कर रहे हैं, ठीक मैम है। आज सूरह हम्म साहब पढ़ते हुए इतना मजा आ रहा था, क्योंकि हर चीज अब समझ आ रही होती है। और उस, तर्जुमा अगर आप उसका उसको खुद ब नहीं खुद करेंगे जहन ना, में आ रहा उसको होता है। दोहराएंगे जी नहीं ना, जैसे मैंने पढ़ाई है, तो आप फिर भी फिर जी भूल जाएंगे।
تو اس کو تھوڑا تھوڑا جو جو ہم نے پڑھایا ہے لفظوں کو دیکھا کریں، تھوڑا ٹائم لے کے پڑھا کریں. صحیح ہے. تو ضروری نہیں ہے جمعے والے دن ہی پڑھیں، جمعے والے دن تو ہمیں کہا گیا نا، لیکن آپ ہر روز نماز میں نے تو بھی آج فجر میں بھی پڑھی ہے، وہ تو خیر ابھی جمعہ آ گیا میرے پاس، لیکن میں نے اس کے شروع کے 1 2 رکوع پڑھ لیے، نماز میں ہی پڑھ لیے فجر میں. فجر تو میری ہوئی نہیں ہے ابھی، تو وہ جو صبح نماز ہوتی ہے اسی میں نے پڑھ لیا. تو اس میں بھی دہرائی ہو جاتی ہے. اور مجھے قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہوئے نا، حالانکہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مجھے وہ مزہ نہیں آتا جو میں زبانی صورتیں پڑھتی ہوں نا، تو میرا پورا دھیان اس کی تفسیر اور ان چیزوں پہ ہوتا ہے، سب چیزوں پہ ہو رہا ہو، تو وہ زیادہ مزہ آتا ہے. تو تھوڑا بہت حفظ ہونا چاہیے. لا یخلف المیعاد، میعاد کیا ہے بھائی؟ مفعول به منصوب بالفتحة والجملة لا يخلف في محل رفع خبر إن والجملة إن الله استنافيا لا محل لها. مفعول به منصوب بالفتح. المیعاد مفعولت زبری آئے گی نا، ایک زبر آئے گی الف لام کی وجہ سے. جی میم. اور وہ جو ہم لائن نفی جب اسم پر ایک زبر آتی ہے اس میں ایسی کوئی وجہ نہیں ہوتی، الف لام یا کوئی بھی چیز، اور نہ وہ مفعول بن رہتا ہے، بس وہ منصوب ہوتا ہے. جیسے انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے، ایسے لائن نفی جنس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے، لیکن یہ ایک زبر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ 2 زبر کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. مفعول به منصوب الفتح والجملۃ لا یخلف، پورا جملہ المیعاد تک، المیعاد، ٹھیک ہے نا. فی مالی رفع خبر انا، پورا جملہ فعلیہ جو ہے وہ آپ کی خبر انا بن گئی، اور پھر اسم انا اور خبر انا مل کے کیا بن گیا؟ جملہ استنافیہ بن گیا. جملہ استنافیہ بن گیا. لا مانا استنافیہ کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا، کچھ جملوں کا بالکل اعراب نہیں ہوتا، تو اس میں استنافیہ بھی ہے. اور تعلیلیہ بھی اوپر پڑا تھا. جہاں جہاں آئے گا نا لا مالا لا، وہ جملے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا اعراب نہیں ہوتا. خبر کا دیکھیں، خبر کی جگہ جملہ آئے گا تو اس کا اعراب ہوگا نا، کیونکہ وہ خبر بن رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے تو مجرور ہوگا، اس کا اعراب ہوگا. اب اس جملے کا کوئی اعراب نہیں، کیونکہ جملہ استنافیہ ہے پورا، کہاں سے لے کے؟ انا سے لے کے. صحیح ہے نا، والا ہے. اچھا آگے کرتے ہیں انشاءاللہ. میعاد کو دیکھ لیں تھوڑا سا، میعاد کیسے ہے. فوزیہ اس کا جی روٹ ورڈ ذرا سا دیکھنا کیا ہے. واو عین دال ہی ہوگا. واو این دال وعدہ یعیدو سے یعیدو ہو جائے گا، وعدن اس کا مصدر ہے. میعاد کیا ضربہ بنے گا؟ میم سے شروع ہو رہا ہے نا. تین. 2 چیزیں بن سکتا ہے، یا تو آپ کا اسم الفاعل اسم المفعول بن سکتا ہے، یا پھر ظرف بن یہاں تو سکتا ہے. ظرف بنے گا، اس میں ظرف بنے گا میم. ہاں، لیکن یہاں پہ تو مفعول بھی ہی لکھا ہوا ہے نا بات. جی تو جو مفعول بھی ہی ہوتا ہے، ظرف بھی اسی وزن پہ آتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، مزید فی میں جب جی ہم بناتے ہیں ہاں جی مفعول بھی، بالکل. اس لیے آپ کو پڑھایا جاتا ہے، چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، جی جی بار بار اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. تو جو مفعول بھی مزید فی سے بنتا ہے نا، اس میں اگر آپ جی نے ظرف آگے بنانا ہے تو وہ مفعول بھی کو آگے کاپی پیسٹ کر دیں. صحیح ہے. تو اس میں جی. وعدے کا وقت ہے نا، لیکن یہ تو لازم جرس سے ہے نا. وعدہ بھی ہے نا. جی. ادا یا ادو، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ مصدر ہوگا پھر. میعاد. نہیں، وعدن مصدر ہے اس کا. وعدن ہے. تو میعاد جی. کیا ہے؟ میعاد، ہم، میعاد کیا بنے گا؟ اس میں الف ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ابھی کل ہی میں پڑھ رہی تھی، اس میں یہ تھا کہ بعض دفعہ جو ہوتے ہیں نا مصدر، وہ جی مختلف اس میں سے بھی لائے جا سکتے ہیں. یعنی مصدر کو آپ لانا ہے تو مصدر لا رہے ہیں، اس کا مفعول مصدر ہی ہوتا ہے نا، ایک طرح کا بنتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اسم کی طرح ہوتا ہے، تو مصدر بھی اسم. تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ڈفرینٹ باب سے بھی لا سکتے ہیں. تو بہرحال اس کو میں چیک کر لوں گی کہ اس میں کیا ہے. یہ ہے تو ظرف ہی لگ رہا ہے، کیونکہ وعدے کا وقت ہے نا. جی وعدے کا وقت جی بھی ہے اور جی. وعدے کا وہ بھی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، میم یہ وعدے کے، اسم وعدے العال کی، ہے میم. وعدے کی جگہ بھی ہے نا. مفعال. میم یہ مفعال کے وزن پر ہے، اس میں اعلیٰ. اسم العلہ کیسے بن گیا؟
मिफ़आलुन। मिफ़आल नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी तो नहीं मैंने आल। इसमें डिक्शनरी में देखा है मैंने। अच्छा, डिक्शनरी में देखा है, जी। ठीक है, देखा है, लेकिन वो जी। वादे का वक्त अगर आप वादा बनाते, पूरा करने का आला, यानी यानी वादा पूरा करने का वक्त, हाँ और यही आल, आयत है इसमें मिसाल। जी। हाँ, तो जर्फ बनाए वो बनाए, लेकिन बात क्या है, वादा, वादा ही जी। है, याइदू ही है। जी। 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 वाओ आइन दाल, वाओ आइन दाल, वादा या हाँ, यौइदु। उसी से बन के फिर आपका आगे जो है ना, मिफालन के वजन पे आपका आला बन गया। जी। और मिफालन को आप उसमें बौ जो है या में बदली, क्योंकि पीछे जेर आ रही है ना, तो इस तरीके हम्म। से भी है। तो मियाद जो है ये मिफालन के वजन पे आला है, तो इसको नोट कर लें, कुरान में अगर आपके पास कुरान खुला हो तो नोट कर लें कि ये इस्तेमाल है मिफालन के वजन पे। और क्योंकि जेर तभी आती है जब मिसमाला हो। जो आपका जी मैम। इसमुल फाइल होता है उस पे पेश आती है, और जो इसमुल इसमें जर्फ आता है उस पे जबर आती है, शुरू की बात कर रही हूँ। मुफिलुन, जी। मफअलुन, और उसके बाद आपका मिफउलुन या मिफआलुन जो भी है, इनमें जेर आती है। मिफ़अलुन मिफ़इलुन। हाँ, मिफअलुन भी होता है ना, मिफअलुन भी होता है। जी। सही है। तो बहरहाल ये हो गया आपका, चले अच्छा हमने देख लिया। तो बीच में कंफ्यूजन आ दिया, रहने दिया करे, फिर वो फिर हमारा लेसन जो है ना मजा नहीं आता पढ़ने में, रिकॉर्डिंग में भी आ गया ना अभी। सही है। अच्छा, आगे आ जाए, कौन आएगा पढ़े भी, कौन मैं पढ़ेगा? पढ़ूं उस्ताज़ा? पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम इन मिनल्लाहि शय्या व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। अच्छा, ये जो है ना, ये वादा, वादे के खिलाफ नहीं करता। ला यखलिफू अलमियादा, इसके अंदर ही फाइल है, नहीं वो अल्लाह की तरफ जा रही ना जमीर, तो नहीं वो खिलाफ करता वादे के। तो वादे का मानी आ रहा है ना, लेकिन मिफाल उनके वजन पे ही बन रहा है। लेकिन आला तो नहीं कह सकते, या जैसे आप कह रही इसमें हैं भी कि वो वक्त के लिए, ये- यानी वक्त को मापने का आला, ये भी कह सकते हैं ना। मैम वादे का वक्त। वादे का वक्त मियाद कह सकते हैं। तो डिफरेंट तर्जमे ये होते हैं। अजान के बाद की दुआ में भी आता है ना, ये, अजान के दुआ के बाद। जी हाँ, जी वहां आता पे है। भी आता है मियाद, वादे के। बिल्कुल। इसको एज अ मस्तर भी ले सकते हैं, वादे के भी। बाद दफा सारे मस्तर नहीं लिखे होते सारी डिक्शनरियों में, तो मस्तर के तौर पे भी ले सकते हैं, मफूल बनाया है तो। चलें अब आगे, नल्लजीना कफरू आप पढ़। इन्नल्लज़ीना, हम्म, जी, इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शय्यन व शैआ, उलाइका हुम क्यों अपने आप को तकलीफ दे शय्या। रही हैं? यहाँ पे जी इतना जी बड़ा निशान लगा है, रुकने का स्टॉप साइन जी है। जी जी जी। शैआ पढ़े। व शय्या व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। हम्म, इन हम्म, हरफु तौकीदिन व नस्बिन। अल- अल्लज़ीना इस्मु मौसूलुन फी महल्ली नस्बिन। इस्मु इन्ना। हम्म, कफरू फ़ेलुन मा, मादिन वल वाव मादिन वल वाव फी महल्ली रफ़इन फ़ाइलुन वल हम्म, जुमलतु सिलतुल मौसूल ला महल्ल लहा। ठीक है, तो ये सिला बन गया, और ये इसम मौसूल बन गया, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, इसम मौसूल और सिला। ये अरफू तौकीद और नस्बिन है ना। जी। हम्म, तो ये इसका क्या, इसम मौसूल और सिला मिलके क्या बनेंगे? इसका ये फ़ाइल मफ़ूल बनेंगे ना उस्ताद? इन्ना का इस्मो इसम इन्ना। बनेंगे। ना का इन्ना का इसम। इसम। इस्मो इन्ना। इसमो इन्ना बनेंगे ना, उसकी जगह पे आ रहे हैं ना, इसमो इन्ना की जगह पे। जी 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 बेशक जी वो जी लोग जिन्होंने कुफर किया, तो इन्ना का इसम बन रहा है, आगे क्या आएगा, इन्ना की खबर आएगी। जी। पढ़ें। लन लन हरफु नफीन व नस्बिन व इस्तकबालिन। इसकी तीन खासियतें होती हैं, जी ठीक है ना। और वो जो दूसरा वाला होता है जिससे हम कहते हैं, जो मजूम करते हैं ना,
लम होता है ना। लम क्या लम, होता है? जी, हरफु जाज़म। नफिन व जज़मिन जाज़म। व उजात, व कल्बिन। कल्बिन, इल्म को दोहराना बहुत जरूरी होता है। कल्बिन, कल्बिन का मतलब है वो पलट फेरना। चेंज कर देता। फेर क्या देता चेंज है कर? माजी में मायना। माजी में चेंज कर देता है। और यहाँ पे नस्बिन नहीं आता, यहाँ जज्मिन आता है। लेकिन नफी के जी, लिए ये वाली खासियत सेम है। जी, तो ये एराबी तब्दीली भी लाते हैं लफ्ज के ऊपर, आप बाद में आने वाले के ऊपर। और एराबी भी लाते हैं और मानवी तब्दीली भी लाते हैं, हरगिज नहीं। हरगिज नहीं का मफहूम देते हैं। हरगिज नहीं। और इसमें क्या है, ये माजी में चला जाता है, जुमले का मानी माजी में कर देता है। इसमें जो होता है मंसूब तो जज्बिन या जज्मिन आ रहा है ना, तो जज्म मजजूम कर देता है। लम लम्मा वगैरह मजजूम करते हैं, लामे अमर ये चीजें। चले आगे, तुगनी। उस्ताद साहब, तो तुगनी फेलुन, जी जी, तुगनी फेलुन मुदारियुन मंसूबुन बिल फतहति ज़ाहिरा। तुगनी किससे बनेगा? फिर मुदारे मंसूब बिल फतहति ज़ाहिरती। जी, बिल फतहति ज़ाहिरा। फतहत, जायरा तू होगा। मैंने तू क्यों लगाया, ती क्यों नहीं लगाया? कौन बताएगा? फतहति ज़ाहिरा तो काम की वजह से। नहीं, तन्वीर नहीं आई थी ना, अलif लाम की वजह से। नहीं नहीं, तू क्यों लगाया, ती या ता क्यों नहीं लगाया करके पूछ तो रहे हैं ना यहाँ उस्ताद बी की साहब। वजह से ये मजरूर हो गया ना। तो जब जी, ये मजरूर हुआ तो फिर ये भी मजरूर हो गया, जी, है ना। तो ये क्या बन जी, गया? जार मजरूरी बन गया ना, ये मुरकब तौसीफी बन गया। और ये मैंने इसलिए जेर, यहाँ पे जेर लगाई है, पेश नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पे जेर आ रही है और ये मौसूफ है और ये हम्म, सिफत है उसकी। मुजाफ मुजाफ इलैह तो नहीं बन रहे ना, इसलिए तो नहीं लगाई ना नहीं, मैंने। जी, मुजाफ मुजाफ इलैह तो नहीं बन रहे ना, ये तो सीधी सी बात है कि इसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है। तो मैंने जेर क्यों लगाई है? क्योंकि ये बी की वजह से मजरूर हुआ है, तो इसलिए यहाँ भी जेर लगी है। बस ये बातें तो आप लोगों को अब आनी चाहिए। तुगनी, अगना, युगनी, तुगनी, ठीक है। और फिर मुदारे और मंसूब, मंसूब कैसे हो गया? लन की वजह से। लन हम्म, पूछा है तो ये मंसूब हो गया तुगनी। और मंसूब कैसे हुआ है? मंसूब में क्या होता है? तुगनी, या जबर आती है। या जो है ना वो जबर ले लेती है। तुगनी नहीं पढ़ेंगे इसको, हम्म, तुगनी या पढ़ेंगे। जी, क्योंकि वो या, ये जबर देता है और ये कबूल कर जाहिर लेती है है, जबर। मतलब जाहिर सुकून, होती है जी। सुकून भी कबूल कर लेती है या, और जबर भी कर लेती है। पेश और जेर अपने ऊपर नीचे नहीं आने देती। नीचे जेर नहीं आने देती ऊपर, वो फिर हमें फिर करना पड़ता है। अनहुम क्या है? अनहुम जारुन व मजरूरुन हम्म, मुतालिकुन बिल फ़िअली क़ब्लहु। तो अनहुम जारुन मजरूर मुतल्लिकुन बिल फेली। आगे क्या है? क़ब्लहु, कबला हु क्यों? बिल फेली। क़ब्लिही, हाँ बताए क्या बन रहा है ये? इसकी सिफत बन सकता है बिल फेली कबली ही? बिल फ़िअली क़ब्लिही। मुजाफ क़ब्लहु हस्टैनिक। आया कबला जी, हु क्यों आएगा? जार उससे मजरूर पहले। ठीक है, मुताल्लिकुन बिल फेली, फेल के मुतालिक है। और कबली ही क्यों आएगा? क्योंकि ये मौसूफ है और उस अच्छा, कबली, कबल उसकी सिफत आ रहा है बन के, कबली ही पूरा ही सिफत बन रहा है। क्यों बन रहा हम्म, है? क्योंकि अब आप कहेंगे इसके ऊपर तो अलिफ लाम आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा, तो कैसे सिफत बन गया? यही दिमाग में आ रहा है ना, इसलिए तो आप जबर लगा रहे हैं। कबला हु, जी, जी, है ना। जी, मुदाफ मुदाफ ले है ना। तो माफ। मुदाफ मुदाफ इलैह है, लेकिन मैं इसको कबली ही क्यों पढ़ रही हूँ, जेर क्यों ला रही हूँ? असल में तो सिफत ये क्योंकि बन बिल रहा है। पहले के जब इसके क्योंकि इसके आगे पहले वाले पर देर है ना। उस्तादा ये जो है ना कबली ही इसलिए हम्म, आ रहा है कि हम्म, इसके आगे हमें मुदाफ मिल रहा है, हम्म। मुदाफ इलैह मिल रहा है, सॉरी। हाँ मुदाफिला अगर भी मिल रहा है, हाँ मुदाफिला भी मिल रहा है। लेकिन वो जो है ना, कबली, कबली ही जेर ही क्यों लगाया मैंने? ठीक है। तो वो इसलिए लगाया है कि क्योंकि मैं, क्योंकि मैं लगा सकती हूँ। मुजाफिला एक वजह है, दूसरी ये है
کہ یہاں پہ دیکھیں موصوف اگر معرفہ ہو تو اس کو بھی معرفہ ہونا چاہیے نا، جی بالکل. صفت کو بھی ہونا چاہیے، تو یہ معرفہ ہے کہ نہیں ہے مجھے بتائیں؟ ہاں میم معرفہ ہے، معرفہ ہے. معرفہ مضاف ہے، الیہ تو معرفہ پھر تو پھر صفت بنا سکتے ہیں، تو پھر صفت بنا سکتے ہیں تو اعراب بھی دے سکتے ہیں. دیر لگا دی. ہاں ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی جی یہاں پر زیر اس لیے آ رہی ہے بالفعلی قبلی ہی، قبلہ ہو نہیں آئے گا، بالفعلی قبلی ہی. جو ساؤنڈ بھی تو برا کر رہا ہے نا، جی جی. ہاں میننگ بھی تو صحیح نہیں نکل رہا ہے نا قبلہ ہو لگانے سے. تو بالفعلی ہوں. قبلی ہی یعنی یہ موصوف ہے، اس کی صفت بن رہا ہے. تو کبھی کبھی اس طرح بھی صفت آتی ہے، کیونکہ ہم اس کے پہ تنوین اور وہ لگا ہی نہیں سکتے، وہ مضاف ہے. الف لام بھی نہیں جی لگا سکتے، تو ہم کیسے لگائیں کہ آپ نے اس کا صفت بنانا ہے تو اب اس کے اوپر الف لام کیسے لگائیں بھائی؟ تو وہ تو ویسے ہی مضاف ہے، اس لیے یہ آپشن رکھا گیا مضاف الی المعرفہ کا. یہ کبھی نہ تم ہوں. لگا سکو تو معرفہ بن جاتا ہے. جی جی. اس لیے تو اس کو اگر شروع میں ملائے نا تو یہ کیا تب تو یہ ظرف ہوتا ہے، پھر تو اس نے خبر ہی بننا ہے. ٹھیک ہے. ہوں. تو اموالہم یا انہم، اموالهم اموال فاعل مرفوع اموالہم بالضمة. تو نہیں ہوگا نا، فاعل تو اموالہم استاذہ یہ اموالهم قبلہ بعد یہ مبنی پر وہ نہیں ہوتا ہے فتح ہوتے ہیں، لیکن اب ظرف؟ یہ صفت بن رہا ہے نا، ٹھیک. اس کی صفت بن رہا ہے تو قبلی ہی آئے گا. ہوتے ہیں لیکن جب مضاف بنتے ہیں تو پیش بھی آ سکتے ہیں. مضاف الیہ مسنگ ہو تو پیش آ جاتا ہے، اگر اکیلے آ رہے ہوں تو زبر آ جاتی ہے، اور اگر اس طرح صفت وغیرہ بن رہے ہوں تو پھر زیر آ جاتی ہے. پیچھے والے میں ڈیپینڈ کرتا ہے پیچھے کیا اعراب آ رہا ہے. اگر یہاں زبر ہوتی تو یہاں بھی زبر ہی ہوتی، یہاں زیر ہے تو زیر ہی پڑی جائے. آگے کیا ہے؟ اموالہم فاعل مرفوع بالضمہ. اموالهم فاعل مرفوع بالضمة والضمير في محل جر مضاف إليه. ٹھیک ہے. ولا ولا الواو حرف عطف لا نافية. ٹھیک ہے. أولاد أولادهم أولاد معطوف على أموال مرفوع اموالو، بالضمة. ہاں اموالو، اموالن جی. بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. على اموال، أموال اموال بھی پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ اموالو ہے نا، تو آپ یہاں اموال جی نہیں لگا سکتی. ٹھیک ہے. اللہ جی. اموال لو کر لیں. ٹھیک ہے. وہ اموالو ہے تو مرفوع. آپ امول کر لیں. جی. مرفون بالضمہ. والضمير في محل جر مضاف إليه. ٹھیک ہے. تو اب یہ جی. لا کس لیے آیا ہے؟ یہ وہ عاطف ہے، اور لا جو ہے نا ولا نافية. اولاد، تو یہ نفی کے لیے جی آیا. جی. لا تغنی یا نہیں، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں. أولاد. جی. آگے من اللہ. من الله جار ومجرور شبه جملة متعلق بمحذوف حال من شيء. بی معذوف حال من من شیء. شيء. تو یہ حال بن رہا ہے من اللہ جار مجرور، کس سے بن رہا ہے؟ شیء سے بن رہا ہے، حال بن رہا ہے. شیئن جو ہے نا، یا شیء شیئن ہی ہے، تو یہ کیا ہے آپ کا ذوالحال ہے، اور یہ حال آ رہا ہے جار مجرور شب جملہ متعلق ہم بمعذوف. ایک متعلق ہے حال کے جو شیئن ہے، یہاں پر شیئن ہے. ہم اگین شیئن یہ آ رہا ہے، محذوف ہے یہ پچھلے والے کا نہیں آ رہا، یہ یہاں پر آ رہا ہے. جو کہ اور محذوف ہے. ہاں یہ موضوع، اب اس کو پڑھیں جملے کو تو کیسے؟ لا تو انی انہم لا اموالہم تغني ولا عنهم اولادہم أموالهم ولا شیئن، أولادهم کچھ بھی من الله. من اللہ، اللہ سے. ٹھیک ہے نا. اب یہ شیئن جو ہے یہ تو مفعول بن رہا ہے نا، تو جی. یہ جو ہے یہاں پر ذوالحال بن رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور یہ حال بن رہا ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو حال بنتا ہے. حال بنتا نکرہ کے ہے. بعد جی. جار مجرور تو صفت بنتا ہے نا. ہاں مرفوع آئے تو معرفہ آئے تو ٹرو حال آئے تو بنتا ہے. پھر وہ حال بنتا ہے، ہم، یہ تو صفت بنے گا. صفت تو نہیں بنے گا، تو حال ہی یہ بن رہا ہے. کیسے بنے گا؟ حال پہ تو یہ مرفوع صفت، ہی. یہ حال کیسے بنے گا پھر؟ تو حال تو ہاں بعد میں آیا ہوا ہے حال نا، تو معروف ہے تب حال بنتا ہے نا. بعد والا شیء. ہم ہاں تو شیئن جو ہے نا وہ معذوف بعد میں کر لیں، یہاں کر لیں. صحیح ہے. یہاں پہ کر لیں من جی. اللہ شیئن کر لیں.
सही है, तो दो वो दफा आपका, सही आने से मीनिंग भी नहीं मैम बन रहा सही। ये तो मफूल बन रहा है ना। जी देखिए वो जी इसलिए तो लाए नहीं है ना, माजूफ क्यों जी। की जाती है चीज, क्योंकि वो, समझ में आ हाँ तो वो माजूफ है, यानी उनको कुछ भी काम नहीं आएंगे अल्लाह से। तो यहाँ पर शैइन मफूल मंसूब फता आती है, ठीक है। अच्छा, अगर जी। यहां से मिन शै अन कर लें, हम्म, एक मिनट, इसको कुछ और ही मतलब निकल रहा है। ये जो है ना, एक सेकंड, शैअन, और यहाँ पे जार मजरूर शिफ जुमला मुतल्लिक, उसको गलत पढ़ रहे हैं हम लोग। जार मजरूर शिफ जुमला मुतल्लिक बी, ये मुतल्लिक बन रहा है बी माजूफिन हाल, और मिन शैयन, तो ये शैयन जो है ना, जी हाल माजूफ है, हाल माजूफ है, जुलहाल तो शैयन दिया हुआ है, जी हाल माजूफ है, तो हाल कैसे बनेगा? ये दोबारा पढ़ लेना। ये जार मजरूर है और ये शिफ जुमला है, मुतालिक है, किसके मुतालिक बन रहा है? जार में मुतालिक बनते हैं, और किसके मुतालिक बन रहा है? माजूफ हाल के मुतालिक बन रहा है। और वो हाल जो है वो किसका, उसका जुलहाल क्या है? उसका शयन है, तो दोबारा शयन तो लाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। जी सही है, तो ये शयन जी जी। जुलहाल है, और इसी से ये उसका मुतालिक बन रहा है हाल का। अब यहाँ पर हाल है, वो उन्होंने बताया नहीं ना। सही है, तो वो हमारा निकालना काम भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये जी जुल्हाल है, और ये उसका मुतालिक है। सही है, हाल का, और हाल जी। जो है यहाँ माजूफ है, यानी यहाँ मार्फा आएगा। मार्फा के बाद जार मजरूर आए तो हाल बनता है ना। हाँ तो यहाँ पे जी आपका हाल माजूफ है, और ये शयन जुल्हाल है। अब समझ आ गई बात? जी हाँ, कुछ तफसीर की किताबों में बता देते हैं, मैं देखूंगी, चेक करूंगी, अगर मुझे मिला एक और किताब देखूंगी उसमें, अगर मुझे हाल मिल जाता तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे अगर आप सोचें तो क्या हाल बन रहा है? हाल हालत होती है ना, कंडीशन होती है ना। ये देखें, जुमला पढ़ने से, अब देखिए जल्दी में पढ़ा था तो मीनिंग ही हमने कुछ और निकाल लिया, हमने यहाँ शैयन निकाल लिया। हालांकि शैयन तो ये है, ये जुल्हाल है, और हाल माजूफ है, मुतल्लिक, ये मिनल्ला मुतल्लिक बन रहे किसके? हाल के, और हाल यहाँ पे माजूफ है पहले। जी चलें, और जुल्हाल ये है, और ये दोनों चीजें बन जाता है, नकरा इसम होता है ना, मंसूब होता है, तो ये दोनों चीजें बन जाता है। जुल्हाल भी बन जाता है, ये पहले भी हमने बहुत मिसालें की हैं। मफूलन बिही मंसूबन बिल फतह ली अन्ना लम तुगनी। तुगनी हम्म, बिमानी तदफउ औ तमनउ। तमनाओ बमाना तदफाओ, तदफाओ और तमनाओ। तदफाओ क्या होता है? दाल फा ऐन, औ तमनाउ, मना यमनाउ तमनाउ, रोकने के दाल फा लिए, आइन ये रोकने के अदा लिए, करना यानी, है क्या? हाँ, यानी उनको क्या किया जा रहा है? ली अन्ना, क्योंकि ली अन तोगनी, ठीक है ना, तोगनी से पहले अन्ना नहीं पढ़ा जाएगा, ली अन तोगनी, ली अन जी। तोगनी। जो, तुगनी। हाँ, तुगनी जो है मंसूब है ना, तो अब जी तुगनी या है ये, ली अन तुगनी या जी पढ़ेंगे, अन जो है ये मंसूब करता है, यहाँ पे जबर देंगे, ली अन तक तुगनी या। तो ये मफूल, मफूल बन रहा है किसका? किसका बन रहा है? तुगनी या का बन रहा है, बमाना तदफा व तमना, यानी उनको मना किया जा रहा है, रोकने के लिए, कि तुम, यानी इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए फितना है चीजें, माल और औलाद, सबसे बड़ा फितना ही ये है आपके लिए। जी आजमाइश जी जो जी है ना, आप समझते हैं कि ये जी आजमाइशें, ये आजमाइशें कोई नहीं, आजमाइश सबसे बड़ी फितना, सबसे बड़ी आजमाइश आपके लिए माल और औलाद है, क्योंकि दोनों बड़ी मुश्किलों से कमाए जाते हैं, पाले जाते हैं। उनके लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, अपना दीन भी बेच हम्म, सकता है। कभी कमजोर ईमान वाले हैं तो अपने दीन, ये सारे फलस्तीन की तरह बच्चों की तरह थोड़ी होते हैं, सब कट मरने को तैयार है अल्लाह की खातिर, ईमान की खातिर, ईमान बच जाए। लेकिन आम बंदा तो वो ये सारा चीजों में फेल हो जाता है। नमाज का टाइम, कस्टमर जुम्मा, जुम्मा मिस कर देता है, और अल्लाह ताला उसकी आजमाइश लेते हैं उस वक्त जब वो सही नमाज का टाइम होता है जुम्मे का और खुतबे का, और उस वक्त उसके कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं।
कोई भी बिजनेस हो, कोई भी हो, उसी वक्त उसको जो भी ऑर्डर्स मिलने हैं कुछ वो हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला आजमाइश करते हैं बंदे कि अब ये क्या कर। तो सबसे बड़ा फितना ये है, माल की जी। मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत। तो इसमें ना हम्म। पढ़ें कभी, इस फितने में अगर आप पास हो गए ना तो बस पास हैं। नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ें, सारे काम छोड़ दें, अव्वल वक्त पे पढ़ लें, वुजू करके रेडी रहा करें। हमें वुजू में बड़ी मुश्किल होती है। जिस दिन हमारा वुजू होता है हम जल्दी से नमाज पढ़ते हैं, ऐसा होता है ना कि वुजू है जल्दी से जी नमाज, और बिल्कुल। जिस दिन वुजू नहीं जी। होता लेट करके पढ़ते हैं। तो हम्म। ये यहाँ पर तदफाउ तदफाउ दफा का मतलब है दफा करने के लिए, दूर करने के लिए, दफा उर्दू में भी यूज होता है ना, दफा आ है। जी। और यहाँ अच्छा, पर आपका उसका तो तम। अरबी में उसकी मानिंग अदा करना होते हैं ना, कीमत अदा करनी, हाँ पैसे वो भी हमने पढ़ा रुपए। था, पे करना, पेमेंट होती है ना। जी 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 तो वो जी। भी क्या होती है, पेमेंट होती है ना। पेमेंट, और तो एक लफ्ज के हम्म। बहुत से मानी होते हैं, अगर आप डिक्शनरी में जाएं तो उसमें, जी हाँ तो मीनिंग होते हैं। तो अगर आप जी। थोड़ा सा गौर करें तो उसमें भी यही मीनिंग आते हैं। दफा आ यानी हम्म पेमेंट करने के मीनिंग में, यानी आपने उसको पेमेंट कर दी और वो चीज आपने अपनी बना ली। तो थोड़ा हम्म। सा जाएंगे गहराई में तो वही मानी निकलते हैं। बल जुमला तो लम तुगनी क्या होगा, फी माली रफिन खबर, खबरू इन्ना बनेगा, है ना। जी वल जुमला तो मिनल्ला जी। जीना, कफरू जो था वो इसमो इन्ना था, और ये खबरू इन्ना बन गया पूरा जुमला, इस्तनाफिया जी। बन गया, ला महल्ला लहा। ये पूरा जुमला इस्तनाफिया, क्योंकि पिछले जुमले से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। लन तो जी। गुनिया इनल्लजीना कफरू लन तो, काफरों की बात की जा रही है कि काफरों को काम नहीं आएंगे। अब काफिर जो हम्म होते हैं ना उनको, यहाँ तो काफरों की बात हो रही है, लेकिन जो इन चीजों में पड़ जाते हैं वो भी कुफरी कर रहा होता है। ये अलग हम्म। बात है, नमाज को ना पढ़ना कुफर है ना, अमली कुफर है। बिल्कुल। ये नहीं कि आप हम्म। अकीदे का कुफर कर रहे हैं या उन काफिरों में शामिल हो रहे हैं जो अकीदे के काफिर हैं। आपने कुफर तो कर दिया, अमली कुफर कर दिया ना आपने। जी। इतकादी कुफर आप तब करेंगे जब आप कहें नमाज फर्जी नहीं है और नमाज हम्म। जरूरी ही नहीं है, तब आप इत्तेकादी कुफर करेंगे। जब आप कहते हैं हम टाल मटोल करते हैं, लेट करते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें माल की हम्म। मोहब्बत में, औलाद की मोहब्बत में, तो फिर वो क्या होता है आपका अमली कुफर होता है। उसमें आप बिल्कुल। दायरे इस्लाम से बाहर नहीं निकलते, लेकिन यहाँ पे खास तौर पे उनकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ अगर हम करते हैं ऐसे तो हम अमली कुफर में हो जाएंगे। जी जी। सही है ना। वो उलाई का, अब देखेंगे उलाई का आ गया, हम आ गया फिर। उलाइका अलवाउ। जी, अलवाउ आतिफतुन। उलाइका इस्मु इशारतुन फी महल्ली रफ़अन रफ़इन मुब्तदाउन। हम्म, हुम ज़मीरु मुनफ़सिल। ज़मीरुन जमीरुन मुनफ़सिल। मुनफसिलुन, जी, ज़मीरुन मुनफ़सिलुन जमीर की फी सिफत मह बयान की जा रही है ना, जी जी जमीर जी। मुनफसिलुन। फी महल्ली रफ़इन मुब्तदाउन सानीन। एक मुब्तदा ये बनाया और एक मुब्तदा ये बनाया, ठीक है। अब आगे क्या है। जी। वक़ूदुन नार खबरुल मुब्तदाई सानी मरफूउ बिद्दम्मति मुज़ाफुन इलै मजरूरुन बिल कसरती व जुमलतु हुम फी महल्ली रफ़इन खबरुल मुब्तदाइल अव्वल हम्म, उलाइका वल जुमलतु उलाइका ला महल्ला लहा मातूफतन अलल जुमलतिल इस्तनाफिया। वो जी आतिफ की वजह से ये पूरा जुमला जो बनेगा ना, ये पिछले जुमले पे अब तक हो जाएगा, नंबर एक। दूसरा, ये मुब्तदा बनाया था बड़ा वाला मुब्तदा, ये छोटा मुब्तदा है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि जमीर फसल जो आती है उसकी दो तरह से तरकीब करते हैं। एक तो आप इसको जमीर फसल बना के छोड़ दें, ठीक है, और इसको मुब्तदा बना लें, इसको खबर बना लें, ऐसे भी कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे मानी गलत निकल रहा है इस तरह करने से। तो फिर हम दूसरी वाली तरकीब करेंगे कि हम इसको भी मुब्तदा बनाएंगे, उसको खबर बनाएंगे, ठीक है ना। वो जो है वकू आग का ईंधन है ना। अगर उलाई का वकूदुन नार करें तो उलाई का यही वो लोग हैं जो आग का ईंधन है। सही है, तो इसको मुब्तदा बनाए, इसको जमीर फसल कह के गुजर जाएं और इसको खबर बना लें उलाई करके, तो एक तरकीब तो ये हो गई। दूसरी तरकीब यह है कि इसको मुब्तदा बनाए, इसको मिनी मुब्तदा बनाए, और ये इसकी इस मुब्तदा की खबर बना के जुमला इसमिया बना के इसकी खबर बना दे, ठीक है। अब ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बना,
یہ آپ کا پورا معطوف ہو گیا پچھلے جملے پہ. اور پھر اس کے بعد والجملہ تو یہ ہو گیا رفع مبتدا اول. مبتدا اول جو تھا یہ یہاں پر ہوم، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں نا کہ ہوم وقود النار جو ہے یہ کیا ہو گیا، خبر بن گیا اس مبتدا اول کی. یہ ابھی اسی کی مطلب بتا رہے ہیں. والجملہ تو اولئک، یہاں سے لے کے پورا جملہ جو بن رہا ہے یہ والا جملہ لام علی معطوفۃ علی جملہ الاستنافیہ. پچھلا جملہ استنافیہ تھا تو یہ بھی جملہ استنافیہ ہے، وہ لام علی اللہ تھا تو یہ بھی لام علی اللہ ہے. سمجھ آ رہی ہے اس کی میں نے ترکیب کیسے کی ہے؟ یا تو اس کو مبتدا بنائے، اس کو خبر بنائے، اس کو ضمیر فصل بنا لیں، یہ ایک ترکیب ہو گئی. دوسری ترکیب یہ ہے اس کو مبتدا بنائے بڑا والا، اور اس کو چھوٹا مبتدا بنائے، اس کی خبر یہ بنائے، اور پھر یہ دونوں ملا کے جملہ اسمیہ بنا کے اس کی خبر بنا دیں. 2-3 بار دہرا دیا ہے میں نے. جی ٹھیک ہے نا؟ اوکے. دعا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فی امان وعلیکم اللہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. اچھا ایک دفعہ بتا دیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے جو میں نے کی ہے؟ جی میم جی آ جی گئی ہے. جی ہاں بالکل آ الحمد گئی ہے. للہ. میں بار بار دہراتی ہوں تو ریکارڈنگ لمبی ہوتی ہے. اگر آ جائے تو جی میں چاہتی ہوں سب کو آ جائے نا، جتنے بھی لوگ ہیں. جی جی. عائشہ اشرف بھی ہے نا، تو ہر ایک کو آ جائے. تو کوشش کیا کرے سمجھنے کی جو میں بات. نہیں تو پھر وہ ایک وقت ہوتا ہے جب نیچے والی اینٹ مضبوط ہوتی ہے تو پھر اوپر والی ہوتی ہے. تو جس کی نیچے والی مضبوط ہوتی ہے اس کی ہو جاتی ہے. میں ایک دفعہ بتاتی ہوں. ایسا ہی ہے نا، جی 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 بیس کو مضبوط کرنا ہے. اس لیے میں بار بار کہتی ہوں بیس کو مضبوط کریں، بیس کو مضبوط کریں، تاکہ اوپر جو اینٹیں آئیں وہ پھر لگتی جائے، اوپر عمارت بن جائے. صحیح ہے؟ اوکے. انشاءاللہ. جی فی امان اللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. ہاں تو انشاءاللہ میں دوبارہ بھی دہراؤں گی جہاں بھی آئے گا نا. ابھی تو قرآن پوری سورہ پڑھی ہے. پتہ ہے کتنی آیات ہیں اس میں؟ 200. رفیق النساء کو یہ بات سمجھ آئی تھی آخری والی؟ چلی گئی جی جی انشاءاللہ. استاد. ہاں آ جی گئی ہے. استاد. آپ کا بھی بیس بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو جی جڑے رہیں بس اسی طرح ہے. ہاں بیڑا پار ہو جائے گا. مس آپ 30ویں پارے کی بھی کروائیں گی ترکیب؟ سب کر لوں گی. آپ نے مجھے پتہ ہے تفسیر کا بھی کہا ہوا ہے، تفسیر ابن کثیر کا جی مجھے یاد ہے. انشاءاللہ. مجھے یاد ہے جی تفسیر آپ نے مجھے کہا تفسیر ابن کثیر کروائیں. اور وہ بھی میں جی ہاں تھوڑا سا نا گرامر میں اچھے ہو جانا تو پھر مزہ آتا ہے ہر چیز میں. جی اس کو بھی جی کریں مس گے بالکل. انشاءاللہ. صحیح ہے؟ اوکے فی امان اللہ. اللہ حافظ.